जो बच्चे गायब थे ना, ये दोबारा ना बोले कि पढ़ाना है, कि आप रिकॉर्डिंग देख लो। ये है। चलो ठीक है। इसमें ब्रीफ थोड़ा सा करोगे, कौन करोगे बताओ? अजनान, थोड़ा यहाँ तक ब्रीफ करोगे? ब्रीफ करोगे थोड़ा सा? क्या चीज? वो तो बनवाएंगे लास्ट में। और आप लोगों का प्रोजेक्ट भी आया होगा, देखा है? डीप लर्निंग का थोड़ा सा। आगे आ जाओ। बाहर से आवाज आ रही है। आगे आ जाओ। हाँ, आगे आओ, आगे आओ। पता नहीं, ऐसे वाईफाई का तो कोई काम नहीं है। ये सबसे बढ़िया। अब हो गया? हो गया? अब स्टार्ट करें? ये न्यूरल नेटवर्क आया क्यों था, बता सकते हो? पढ़ क्यों रहे थे? हम्म। हम्म। अब उसी को मैथमेटिकली तुम्हें पढ़ना है। सिंपली क्या था कि जो प्रॉब्लम हम लोग जब मशीन लर्निंग पढ़ रहे थे ना, तो उसमें तय क्या है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन जैसे हमारे पास क्या आ रहा था कि लार्ज अमाउंट पर ऑफ डेटा आ रहा था, तो वहां पे मशीन लर्निंग फेल हो रहा था। पहला केस। दूसरा, कि आपके पास क्या है कि कोई ऐसा डेटा है जो क्या है, टेबुलर फॉर्मेट में होते हुए उसका स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे इमेज, ऑडियो, वीडियो, इनके क्या है, लेबल तो रहेंगे, बट क्या रहेगा, इनका स्ट्रक्चर नहीं रहेगा वैसा। तो इसमें हमें क्या रहता है, फीचर एक्सट्रैक्शंस का काम करना रहता है। तो हम फीचर एक्सट्रैक्शंस में क्या करते थे, बता सकते हो मशीन लर्निंग पे? मशीन लर्निंग में फीचर एक्सट्रैक्शंस का क्या होता था मीनिंग? फीचर एक्सट्रैक्शन टॉपिक था। फीचर सिलेक्शन क्या था? मशीन लर्निंग में क्या था ना, कौन से कॉलम हमें रखने हैं एज अ इनपुट, हम खुद से डिफाइन करते थे, है ना? तो उसमें क्या रहता था कि मशीन लर्निंग में कौन कौन सा इनपुट जाएगा। जैसे अभी हमने डेटा एक ऑन किया था, कि मान लो भी हमारे पास क्या है, डेटा था कुछ। ये हमारे पास डेटा है। मान लो ये क्या है, हमारे पास कुछ डेटा था। अब इसमें हमें प्रिडिक्ट करना था कि ये मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, कोई कॉलम रहेगा उसमें बताना रहेगा। तो हम लोग कौन सा कॉलम लेंगे, कौन सा कॉलम नहीं लेंगे, वो कैसे डिसाइड करते थे? कॉरिलेशंस और कोवेरियंस के थ्रू करते थे। बट इसमें क्या होता है, सारी चीज आपको खुद से पता करना पड़ता है कि कौन सा कॉलम हमारा इंपॉर्टेंट है। तो वो मशीन लर्निंग में होता था। लेकिन अब इसी की जगह पे क्या आ गया, इमेज आ गया। इमेज का डेटा किस तरीके से रहता है, बता सकते हो? तो यही सारी चीजें रहेंगी, क्या रहेगा, आपका पूरा नंबर के फॉर्मेट में रहेगा। ये ना, ये आपके क्या रहेंगे, कॉलम्स रहेंगे। पहला वाला कॉलम रहेगा 0 1 2 3 करके, और इसमें क्या रहेगा, डेटा रहेगा पूरा इस तरह से। और इस डेटा में क्या होगा, कलर कोड होंगे। कलर कोड बेसिकली ग्रे का क्या होता है, 0 से 2 to 5 तक होता है। ठीक है।
अब इसमें से बचाओ, इसमें से हमें बताना है कि 3 4 कॉलम है। अब इसमें से हम कौन सा कॉलम ले सकते हैं और कौन सा कॉलम नहीं ले सकते इमेज वाले डेटा सेट के। अजनान क्लास पे हो ना? बस ये डेटा है। ये कुछ इस तरीके से रहता है हमारे पास। ये दिख रहा है? मान लो ये क्या है हमारे पास, किसी कैट का इमेज था। ये वाला क्या कैट का इमेज है, उसको मैंने क्या किया, नंबर में कर दिया। ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, मशीन लर्निंग का काम रहता है प्रेडिक्शन करना कि ये कैट है या नहीं है। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या है, सिर्फ नंबर है और कॉलम के ये नहीं रहेंगे 0.23। अब इसमें से बताओ कि कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, कैसे पता चलेगा? मान लो कि जो हमारे पास कैट है ना, इस तरीके से, और सिर्फ हमारा कैट सिर्फ सेंटर में इस तरीके से बैठा हुआ है। तो हमारे पास ये बैकग्राउंड का होगा, ये सारी चीजें ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है ना बैकग्राउंड इसका। तो फिर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा नंबर बैकग्राउंड, कौन सा हमारा कैट के लिए है, वो कैसे डिफाइन होगा? हम्म डीप अंडरस्टैंडिंग। इसमें बेसिकली देखो कि बाय डिफॉल्ट अगर आप क्या करते हो, लास्ट वाले पार्ट को स्लाइड मतलब यूट्यूब में पैडिंग कर सकते हो, पहला तरीका ये है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जो हमारा इमेज कभी कभी यहाँ पे मान लो क्या इस तरीके से क्या कर रहा है, कॉर्नर से देख रहा है, तो हमारा इमेज लास्ट में हो सकता है, तो ये क्या होगा, इसमें कट जाएगा। तो हमें फिर क्या करना होगा, तो इसमें हम लोग ना फीचर्स खुद ब खुद सेलेक्ट नहीं करते। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि मशीन्स को बताना पड़ता है कि फीचर्स तुम खुद से खुद सेलेक्ट करो। तो वो कैसे करेगा, पैटर्न देख के, क्योंकि कैट का पैटर्न क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा। ये सेम स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ नंबर होगा। सेम नंबर अगर यहाँ पे भी मिलता है तो उसको भी वो क्या समझेगा, कैट समझेगा। अगर सेम नंबर का स्ट्रक्चर उसको यहाँ पे भी मिलेगा तो उसको क्या समझेगा, वो कैट समझेगा। तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाए। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, मशीन लर्निंग में तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन फीचर्स हम लोग क्या करते हैं खुद सेलेक्ट करें। लेकिन इमेज वाले डेटा में या फिर वॉइस वाले डेटा में ना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं ना, खुद ब खुद फीचर सिलेक्शन करें, इस तरीके का कोई मॉडल बनाते हैं। और वो कैसे बनेगा, तो हमारा बनेगा डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क का काम क्या रहता है, सिर्फ पैटर्न फाइंड करना। क्या क्या करते थे, पैटर्न सेग्रीगेट करते। तो इसलिए हमने क्या किया था, डीप लर्निंग यूज किया था। ठीक हो गया, तो फिर हमने वहां पे डीप लर्निंग का वहां पे कॉन्सेप्ट यूज होने लगा। डीप लर्निंग का सबसे बेसिक इक्वेशंस आपका यही है जो आपको यहाँ पे दिखा है। जब हमने स्टार्टिंग क्लास में देखा था लीनियर इक्वेशंस, जिसको लीनियर रिग्रेशन बोल रहे थे। देन इसमें भी आता है कि ये सिंगल लेयर का भी हो सकता है, मल्टीपल लेयर भी हो सकते हैं। सिंगल लेयर का मतलब क्या हो गया, सिंगल लेयर मतलब एक ही इक्वेशन होगा। तो इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना हो तो क्या लिखेंगे, बता सकते हो? इसको अगर इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो इसका सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, x1। तो x के सारे सीरीज को एक लिस्ट में रख लेते हैं, और इसी तरीके से w वाले को एक सीरीज में रख लेते हैं। इसको w बोल देते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। तो x डॉट w कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। देन हमारे पास क्या होता है, एक बायस होता है। जो हमारे पास ये ना, बायस क्या करता है कि आपके डेटा को ओवरफिटिंग से बचाता है। तो हमने बायस ऐड किया। अब ये क्या होगा, एक ही नंबर रिटर्न करेगा, एक इक्वेशन की तरह, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, एक नॉर्मल इक्वेशन की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। देन ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे जाएगा। अब ये क्या है,
वाई हमारा कौन सा है, किस टाइप का इक्वेशन बनेगा? दो टाइप के इक्वेशन होते हैं, या तो लीनियर होगा या तो नॉन लीनियर होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या बन रहा है? नॉन लीनियर है लीनियर। कॉन्सेप्ट क्या होता है नॉन लीनियर का? सिंपल सा आप देखो ना, कि हमारे पास इसमें क्या है, पावर एक ही है ना। अगर पावर टू रहता तो हमारा क्या होता है, धीरे धीरे वो नॉन लीनियरिटी की तरफ जाता है ना। तो आपका कुछ पावर के बेस में एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी तब वो नॉन लीनियर होता है। और ये हमारा क्या नॉर्मल इक्वेशन है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, और ये हमारा क्या है, लीनियर लाइन है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन ही होते हैं, समझे? तो क्या होता है कि आपका बाय डिफॉल्ट लीनियर ही लाइन दे रहा है। इस तरीके से मैंने क्या किया, 10 और न्यूरॉन ऐड कर दिए इस तरीके से। तो ये हमारा कितना इक्वेशन बन जाएगा? मान लो तीन और ऐड कर दिया तो कितने इक्वेशन बन जाएंगे? चार इक्वेशन बन जाएंगे। तो ये हमारा वाई वन हो जाता, ये वाई टू हो जाता, ये वाई थ्री, ये वाई फोर। चार इक्वेशन है तो हमें कितना लाइन मिलेगा? फोर लाइंस मिल सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्या है, लाइन के इक्वेशन है। ये याद रखना हमेशा कि ये सब क्या है, लाइन के इक्वेशन है। तो ये क्या करेगा, ये भी एक लाइन देगा, ये भी एक लाइन देगा, और ये भी एक लाइन देगा, और ये फर्स्ट वाला भी हमारा क्या है, लाइन देगा। तो ये चार लाइंस हो गए। और ये चारों लाइन हमें कहाँ से मिल रहा है, एक ही डेटा से मिल रहा है ना। तो ये ड्रॉ करेगा एक बाउंड्री लाइन, कि ये चार मिला के कोई भी एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर सकता है। पॉसिबली क्या हो सकता है, जो भी उसका इक्वेशंस के लाइन होंगे, जरूरी नहीं इसी तरीके से वो करे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सिंगल न्यूरॉन था। इसी तरीके से हमने क्या किया, और भी न्यूरॉन्स ऐड किए, तो ये हमारा क्या बन गया, मल्टी न्यूरॉन्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं परसेप्ट्रॉन्स, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स। एक होता है परसेप्ट्रॉन जो सिंगल लेयर है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इक्वेशंस के फॉर्म में, ये दिख रहा है। मल्टी लेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, क्या आ गया कार्तिक, फिर हमने यहाँ पे क्या किया था, कि हमारा एक न्यूरॉन ये हो गया, दूसरा न्यूरॉन ये हमारा हो गया, तीसरा ये हो गया। अब ये सॉल्व होगा तो ये हमेशा क्या पास होगा, लीनियर होगा। ये भी पास होगा, सॉल्व होगा तो ये भी क्या करेगा, लीनियर इक्वेशन ही पास करेगा। तो सारे क्या लीनियर इक्वेशन है। तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिकली कौन से लाइन को सेपरेट करेगा, लीनियर लाइन से ही सेपरेट करेगा। तो ये हर केस पे क्या है, फिजिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हर बार आप लीनियर लाइन ही ड्रॉ करोगे तो ये फिजिबल नहीं हो पाता है ना। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ ना कुछ थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो चेंज जब हम लोग करते हैं ना, उसको फिर हम लोग चेंज करने के लिए क्या लगाते हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस। इसका काम क्या होता है, कि जो भी आपने लीनियर लाइन चेंज किया था, मतलब यहाँ से यहाँ आप ट्रांसफर कर रहे थे, उसको क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। तो इसमें हमारे पास क्या था, सबसे पहला जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है, लीनियर, जो हमने देखा। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स क्या होता है, जो भी आपके पास वैल्यू होगा ना, उसको 0 से 1 के बीच में रेंज में कन्वर्ट कर देगा। अभी बेसिकली ये समझो। तो इससे भी क्या होता है कि आपके डेटा का जो भी होगा लाइन, कर्व लाइन, वो चेंज हो जाता है। दूसरा हमारे पास क्या आता है, 10H का होता है। 10H भी क्या होता है, कि सेम सॉफ्ट मैक्स की तरह होता है, लेकिन उसका रेंज क्या होता है, वास्ट हो जाता है। उसका रेंज -1 से लेके +1 तक होता है। देन हमारे पास एक और कौन सा होता है, रेलू। रेलू क्या होता है हमारे पास, कि अगर वैल्यू नेगेटिव में है, अगर हमारा नेगेटिव में है, तो उसके जगह पे वो क्या करेगा, वैल्यू 0 रखेगा। और जहाँ पॉजिटिव है तो जो वैल्यूज है वही रखेगा। तो इसका होता है कुछ इस तरीके से, 0 M, मतलब इसको बोल सकते हैं मैक्स ऑफ 0 और A। 0 क्या हो गया, कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो 0 देगा, अगर पॉजिटिव है तो जो इसको एक्चुअल वैल्यूज होगा वो उसी को रिटर्न कर देगा। इसको किस तरीके से यूज होता है हिडन लेयर में, जैसे मान लो ये एक लीनियर इक्वेशन दिया, यहाँ पे क्या होगा, y1 हो गया, ये मान लो ये सॉल्व हो गया, इसका कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगा। मान लो इसकी वैल्यूज आई 32। अब इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रेलू यूज कर रहे हैं। तो रेलू जब यूज करेंगे तो इसका फिर वैल्यू चेंज होकर कितना आएगा, अभी बताया ना, जो अगर पॉजिटिव में तो सेम वैल्यू रहेगा, तो ये 32 ही रिटर्न करेगा। और मान लो कि हमारा क्या है, एक्टिवेशन लेयर है YN है, इसमें मान लो इसकी वैल्यू आ गई -16, और इसमें हम लोग वैल्यू पास करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि क्या है, रेलू का कॉन्सेप्ट है, कि रेलू का कॉन्सेप्ट सिंपली है, या तो वैल्यू 0 होगा या तो पॉजिटिव वाला होगा।
अगर नेगेटिव में तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। तो इस तरीके से क्या आ गया, जीरो आ गया इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे जो y का रिजल्ट आया वो जीरो आया, क्यों? क्योंकि हमने एक्टिवेशन फंक्शंस वैल्यू लगाया। यहाँ पे क्या आया, 32 आया। अब इस 32 को आगे पास करेंगे और ये जीरो भी क्या होगा, आगे पास होगा। तो जैसे इसको आगे पास करेंगे तो इसका जो भी चीज़ होंगी एक्चुअल वैल्यूज वो क्या हो गया, ओमिट हो गया। इन द सेंस कि वो जीरो हो गया तो अब कोई भी आगे जाके रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इन द सेंस यहाँ से जो भी आगे फीचर्स बढ़ने वाले थे वो फीचर्स आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ फीचर्स क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हाइड हो जाते हैं। और ये क्या, 32 आगे गया, यहाँ पे गया। अब ये क्या होगा, सेम इक्वेशन यहाँ पे भी लगेगा, सारे कैलकुलेशन यहाँ पे भी होंगे। देन सेम फिर वो आगे बढ़ेगा। देन हमारा आउटपुट क्या है, सिंगल लेयर पे है। कि आपको बताना है ये कैट है या डॉग है। तो मान लो आउटपुट लेयर दो है, कैट है या नहीं है। तो ये कैसे डिसाइड होगा लास्ट लेयर में, कि मान लो हमारे पास कितने इक्वेशंस हैं इसमें भी, y1, y2, y3। ये तीन इक्वेशन के बेस पे हमें क्या करना है, एक सिंगल चीज सेपरेट करना है, या तो वन होगा या तो जीरो होगा, मतलब दो आउटपुट होने चाहिए। दो आउटपुट के लिए हमारे पास क्या था, कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे थे ये मशीन लर्निंग में, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशंस के लिए लॉजिस्टिक में क्या होता था, सिग्मॉइड होता था। वो क्या काम करता था कि अगर हमारे पास क्या है फाइव, एक हमने क्राइटेरिया दे देते कि 0.5 से अबव है तो उसको वन बोल देंगे, अगर 0.5 से कम है तो क्या बोल देते उसको, जीरो बोल देते थे। तो सेम फिर क्या होगा, लास्ट लेयर में क्या लगाएंगे हम लोग, सिग्मॉइड लगा देंगे। सिग्मॉइड क्या करेगा, वैल्यू का रेंज देगा 0 से लेके 1 तक, है ना। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, सेम मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट, क्राइटेरिया सेट कर देंगे 0.5। अगर उसकी वैल्यू 0.5 के अबव है तो वो क्या होगा, कैट होगा। अगर उसकी वैल्यू क्या है 0.45 से कम है तो वो क्या होगा, हमारे पास कैट नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसमें क्या है कि वो सारी चीज़ें हम लोग डेप्थ में देखेंगे कि इसमें ये कैलकुलेशंस कैसे होता है, ये एक्टिवेशन फंक्शन कब काम करेंगे कब नहीं काम करेंगे, क्यों हम लोग एक्टिवेशन यूज कर रहे हैं। मान लो हमने क्या किया, एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया, आगे बढ़ गए। अब हमारे पास कुछ ना कुछ एक्यूरेसी होगी। मान लो ये कैट था बट एक्चुअली में वो कैट नहीं बता पाया, तो अब क्या करेंगे, क्या करते थे मशीन लर्निंग में। हाँ, उसमें क्या था कि आप क्या करते थे, उसका एरर फाइंड करते थे, है ना। उसको बोलते थे एरर। वो एरर फाइंड करते थे और उसको क्या करते थे, बैक प्रोपोगेट करते थे, फिर वापस भेजते थे। और वो क्या करता था, कौन से वैल्यू को चेक करके उसको क्या करता था, ट्यून करता था, जो हमारे पास डब्ल्यू और सी होता था। मशीन लर्निंग में याद रखा होगा, ऐसे शांत क्यों हो, क्योंकि उसी को हम लोग एज अ ना कॉन्सेप्ट अभी लेके चल रहे हैं डीप लर्निंग में। तो उतना तो क्लियर होना चाहिए कि y = mx + c जो हम लोग मशीन लर्निंग में देख रहे थे, लीनियर रिग्रेशंस, वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है ना तो डीप लर्निंग में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा फिर, क्योंकि हम लोग जितनी भी चीजें करेंगे उसी का रेफरेंस लेके करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर वापस उसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं, है ना। फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे बैकवर्ड जाता है, फिर चीजें क्या करता है, वो इंप्रूव करता है किसके बेस पे, इनके डब्ल्यू और जो इनका बायस होगा। फिर वो क्या करेगा, इसके बेस पे क्या इनपुट होगा, फिर अगेन वो क्या करेगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो इस लूप को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, कि ये कब तक सॉल्व होगा, जब तक हमें फिजिबल एरर नहीं मिल जाता, मतलब मिनिमम एरर नहीं मिल जाता। और जब तक हमें मिनिमम एरर मिलता है उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते थे। तो इसमें फिर क्या आता है, ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमाइजर बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आपने देखा कि क्या होता है, सिंगल लेयर क्या न्यूरल नेटवर्क होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसेप्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये याद रखना कि इनको प्रेसेप्ट्रॉन बोलेंगे। और मल्टी लेयर में क्या होगा, कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सिंगल लेयर है, यहाँ पे देखोगे ये हमारे पास सिर्फ एक ही लेयर है, ये जो है ना, तो मान लो ये सिर्फ ये है। और इसके बाद डायरेक्टली क्या है, ये आउटपुट है। ये जितनी भी चीजें हमारे पास नहीं है, तो इसको बोलते हैं सिंगल लेयर। अब इसमें हमने क्या किया, मल्टीपल न्यूरॉन्स ऐड कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टी लेयर प्रेसेप्टर। तो ये याद रखना है। इसमें तीन चीजें होती है, पहला इनपुट, दूसरा हिडन, और चौथा आउटपुट। हिडन में क्या होगा, कैलकुलेशंस होंगे सिर्फ पैटर्न को समझने के लिए। हिडन लेयर्स का काम होता है पैटर्न को समझने के लिए। क्यों, क्योंकि हम लोग पैटर्न खुद ब खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे ना। तो हमने क्या किया, वो मशीन्स पे ही क्या कर दिया, डिपेंड हो गए, कि मशीन्स क्या करेगा, खुद ब खुद पैटर्न फाइंड करेगा। तो वो क्या करेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो भी चीजें उसको करनी होंगी वो करेगा अलग अलग फॉर्मूला के बेस पे।
हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ रेगुलराइज कर सकते हैं। मतलब शो करती, इसका मतलब ये है ना कि ये कैसे काम करता है। मान लो ये मशीन है, इसने आपका पैटर्न कैसे फाइंड कर लिया, इसको भी नहीं पता चलता। इसीलिए डीप लर्निंग में कॉन्सेप्ट आता है, क्या चीज, ब्लैक बॉक्स का। सुना है? नहीं, कि जो भी हमारा डीप लर्निंग में सॉल्यूशन होता है ना, वो एग्जैक्टली exactly कैसे फाइंड कर रहा है वो किसी को नहीं पता होता। वही चीज का रिसर्च कर रहे हैं ना हम लोग। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री में ये काम चल जाता है कि नहीं पता है कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, तो उससे काम आंसर मिल रहा है, मतलब सही है। लेकिन कुछ ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ पे इसका क्या है, कंपलसरी है, जो आगे अभी रिसर्च चल रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर में, कि इसने प्रिडिक्ट कर दिया कि इनको कैंसर है। बट एक्चुअली में वो कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है, कि वो भी तो हमें जानना है डॉक्टर को, ताकि इन फ्यूचर वो क्या करे, अच्छे से बेटर सारी चीजें कर सके। दूसरा, मार्केटिंग, जहाँ पे पैसे का बात आता है, कि इसको लोन देना है, तो कौन सा क्राइटेरिया वो चेक कर रहा था लोन देने के लिए मशीन, कि उनको क्राइटेरिया पता चल जाएगा, तब क्या है, उसके बेस पे हम लोग बता सकते हैं सामने वालों को, कि मान लो आप लोन लेने आए, आपको लोन नहीं मिला, तो बोले ठीक है लोन नहीं मिला चलेगा, लेकिन मुझे दोबारा लोन के लिए अप्लाई करना, तो मुझे कहाँ पे ठीक करना होगा। तो एज ए ह्यूमन आप रिजेक्ट करते तो बता देते कि ये आपका क्या था, यहाँ पे गलती थी, आपको ये सुधारोगे तो आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन मशीन से ये फाइंड करके आपको दे रहा है कि इसको लोन नहीं मिलेगा। अब आप कैसे बता सकते हो कि वो किस बेसिस पे उनको कैंसिल किया है? हम्म, या फिर किस बेस पे, तो वो आपको पता चल रहा है ना। तो वो हमें ना डीप लर्निंग में नहीं मिल पाता है, कि उसने किस तरीके से सॉल्व किया है, उनका कोई भी रीजनिंग या डिस्क्रिप्टिव हमें नहीं मिल पाता है। तो वो डिस्क्रिप्टिव हमें फाइंड करना पड़ता है, तो उसमें भी क्या है, दो तीन मेथड होते हैं डिस्क्रिप्टिव फाइंड करने के। तो फिर वो अलग लेवल चला जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि वो चीज़ों पे अभी और भी रिसर्च चल रहा है, इसलिए क्या करते हैं ना, जब भी हमारे पास इसमें मॉडल आता है उसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स, कि वो कैसे सॉल्व कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ क्या क्या स्टेप्स है वो हमें पता है, और उस स्टेप्स में क्या चीजें होंगी बस वो हमें जानना है। हाँ, देन इसमें दो चीजें होंगी, पहला बैकवर्ड और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है? सिंपली आप बोल सकते हो, आपके पास कुछ इनपुट था, इक्वेशंस में हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होता है, एम नहीं होता, मतलब डब्ल्यू नहीं होता है, तो हम लोग रेंडमली इसको इनिशिएट करते हैं। देन इसको क्या करते हैं हम लोग, सम करते हैं, कि इसका वाई हमने निकाल लिया, और जो हमारे पास वैल्यू आया उसको एज ए आउटपुट शो करवा दिया। ये हमारा एक ही स्टेप हो गया, और ये हमेशा क्या बढ़ रहा है, फॉरवर्ड ही जा रहा है ना। अभी हमें पास आउटपुट मिल गया, अब आउटपुट कितना गलत है कितना सही है वो हमें चेक करना है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसका एरर कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो जब आप एरर कैलकुलेट करते हो, इसका एरर जो भी आएगा उसको ठीक करने का कोशिश करोगे। तो कैसे ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स जो है वो तो चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि ये गिवन होता है। दूसरा, हमारे पास जो वाई है वो भी गिवन है, तो हमारे पास चांस क्या बचता है, एक डब्लू का और एक बायस का। दो चीजें ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज होता है बैक प्रोपोगेट करके, मतलब आपने एरर फाइंड किया, एरर को आउटपुट के पास से क्या किया, मिसमैच किया, देन उसको क्या किया, आपने वापस भेजा, किसके थ्रू, बैक प्रोपोगेट के थ्रू। जैसे ही वापस जाता है तो वो क्या था, वो यहाँ पे वैल्यूज के पास जाता है, और ये बताता है कि जो एक्चुअल वैल्यू था और ये वैल्यू है दोनों क्या है, चेंज हो रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा, ये अपडेट करना होगा। अब इसको अपडेट करने के लिए कितना अपडेट करेंगे, इसमें कुछ प्लस करें या कुछ माइनस करें। अपडेट का मीनिंग क्या होगा, कुछ ना कुछ या तो प्लस करोगे या तो माइनस करोगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें माइनस करना है कि प्लस करना है, क्योंकि हमें पता है कि चलो ये हमें पता चल गया एरर। अब इसमें माइनस प्लस कैसे करेंगे। हम्म, ग्रेडियंट के बेस पे ही करते हैं। ये हमारा क्या होता था, लॉस होता था। ये हमारा एक्चुअल वाई माइनस प्रेडिक्टेड वाई करते थे। अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। और डिफ्रेंशिएशन का क्या रूल था, कि अगर आप सिंगल डिफ्रेंशिएशन करते हो तो मिनिमम पॉइंट दे देता है ना। तो ऑटोमेटिकली मिनिमम पॉइंट दे देगा किसका, क्योंकि हम लोग इसको निकाल रहे हैं डी वाई बाई डी डब्ल्यू, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना। तो ये हमारा डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में मिलेगा, तो डब्ल्यू का वैल्यूज जहाँ पे मिनिमम होगा वो हमें मिल जाएगा।
तो कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ दिखेगा। मान लो कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखा। तो जब भी आप इसका ग्राफ निकालते हो, dy/dx, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं, याद है। तो अगर आप इधर से जाओगे तो हमारा स्लोप क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। इंटीग्रेशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं किया, इंटीग्रेशन नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएट किया वैल्यू को। देन जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, कुछ वैल्यूज आएंगे। तो ये हमारे पास लाइन एक आएगा, इसको क्या बोलते थे हम लोग, स्लोप बोलते थे। अब ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ये याद है। तो इसके स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा जी, देख लो, डाउन ट्रेंड है ना, ये देखोगे ना कि आपका डाउन ट्रेंड है। इस तरीके से हम लोग इस लाइन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना। अगर इधर रहता, इस तरीके से रहता, तो हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड पे, क्योंकि हम लोग इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या देख रहे हैं, इसका स्लोप देख रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा क्या है, माइनस पे होगा, क्यों, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड पे है। तो जब माइनस पे होगा तो हम लोग को पता है कि ये एरर है। तो जो हमारे पास डब्लू था, जो भी हमारे पास पुराना वाला रहेगा डब्लू, उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर सकते हैं किसको, स्लोप को। इससे क्या मिलेगा हमें, डब्ल्यू न्यू मिल सकता है। डब्ल्यू वोल्ट का मतलब कुछ वैल्यूज अगर मान लो स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, अब इसमें हम लोग कुछ प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस, ये इसी साइड आएगा ना, और तो मैं माइनस रखना, डब्ल्यू वोल्ट माइनस स्लोप। तो अब क्या आएगा, वही फॉर्मूला है, सेम है। क्या, क्या चीज, ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, कि आप क्या करते हो, ओवर द लूप आप चीजें क्या करते हो, रिड्यूस करते हो। और डिसेंट, डिसेंट का भी कुछ मीनिंग होता है। अगर आप देखोगे ना, अगर मैंने, जो हमारा डिक्रीजन होता है वो डिसेंट ग्रेडियंट का, यहाँ पे ना, डिसेंट का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो अपने लॉस, क्या कर रहे हो, ओवर द पीरियड। ग्रेडियंट मतलब आप क्या कर रहे हो, एक लूप में चला रहे हो चीजें, एंड देन उसको क्या कर रहे हो, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए हम लोग इसको ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं। अलग अलग तरीके से इनको बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम भी बोल सकते हो, कॉस्ट फंक्शंस, ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग नेम से जानते हैं। यहाँ था हमारे पास, यहाँ पे था। तो जो हमारे पास स्लोप होगा, अगर स्लोप का वैल्यू नेगेटिव आता है तो डब्ल्यू हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, लॉस फंक्शंस का। अगर आप, हाँ, तो आप वो कैसे करोगे, क्योंकि आपको एक ही लॉजिक बनाते हो ना, लूप में मतलब क्या होगा, एक पैटर्न बना रहे हो। तो हमने एक इक्वेशंस बनाया पहले, कि ये हमने बनाया कि हमारा जो डब्लू था, क्योंकि ये क्या होगा, बार बार डब्लू ही चेंज होगा, तो इसको क्या बोलते थे, डब्लू न्यू। कि जो हमारा बार बार डब्लू न्यू आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, क्लास में हो, मुझे नहीं पता, मैं भी देख रहा हूँ। देन क्या होता है कि हमारे पुराने ही डब्लू को कुछ ना कुछ अपडेट करेगा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा, जो हमारा ओल्ड डब्लू का उसको लेगा, और उसमें क्या अपडेट करेगा, इसमें हमारा माइनस होता है यहाँ पे, इसमें क्या करेगा, तो प्लस भी क्यों लिख सकते हैं वो भी बताओ। हाँ, तो जब हमने यहाँ पे स्लोप बनाया, अगर आप यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे स्लोप बनाओगे ना, मान लो मैंने इस तरीके का स्लोप बनाया, इसमें आपका एक कुछ इस तरीके से स्लोप है, और इस तरीके का स्लोप है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डब्लू का वैल्यू है,
और ये हमारा एरर है। हमें एरर को क्या करना है, रिड्यूस करना है ना। अब रिड्यूस करने के टाइम में हमारा डब्ल्यू बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो हमें नहीं पता है। अब जब आप ये स्लोप का वैल्यू, मान लो रेंडमली हमने यहाँ से वैल्यू लिया, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा इस पॉइंट पे, वो ये इस तरीके से बनेगा, और इसका स्लोप का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब आप देखोगे कि हमारा पुराना ओल्ड है, उसमें हमें क्या करना होगा, आगे ही बढ़ना होगा, पीछे तो जा नहीं सकते। तो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, डब्ल्यू में कुछ ना कुछ प्लस करना होगा ना, कि जो पुराना डब्ल्यू था उसमें कुछ प्लस करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअल में साइन क्या रहेगा, स्लोप का माइनस में रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्लोप तो माइनस में है ना। तो डब्ल्यू में माइनस करोगे तो इधर ही जाएगा ना। तो हमने उसको क्या किया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये क्या होगा, कि जो हमारा माइनस में स्लोप था और जो पहले से हमारा माइनस था, वो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो जो हमारा डब्ल्यू ओल्ड होगा प्लस स्लोप, तो ये आगे की तरफ जाएगा कुछ ना कुछ। ये कॉन्सेप्ट इसके लिए क्या होगा, सही होगा फॉर्मूला। बाय चांस कि मान लो कि हम लोग रेंडमली इनिशिएट किए, डब्ल्यू यहाँ पे है, ऐसा भी हो सकता है। अगर यहाँ पे डब्ल्यू है, तो हमें क्या करना होगा, डब्ल्यू बढ़ाना होगा या घटाना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो ये पॉसिबल कैसे होगा, तो अगर देखोगे ना, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहता तो क्या था, वो बढ़ने लगता है ना। कि अगर पॉजिटिव साइन होता तो स्लोप भी हमारा पॉजिटिव है, तो क्या होता, डब्ल्यू में हम लोग क्या करते, इंक्रीज ही करते। तो उस इक्वेशन में वो फेल हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया, जस्ट उसका रिवर्स केस करने के लिए माइनस का साइन दिया। तो ये आपका इक्वेशन बना है, डब्ल्यू ओल्ड। इसमें फिर क्या करते हो, माइनस करते हो, किसके लिए, जो पॉजिटिव वाला आता है। तो ये हमारा स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव का। तो ये दोनों इक्वेशंस के लिए क्या रहा, फुलफिल कर रहा है इक्वेशन, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन यूज कर रहे हैं। नहीं, ये एक सिंगल यही होगा। हाँ, क्योंकि सिंपली अभी ये क्या करता है, ये यहाँ पे फाइंड करता है, यहाँ पे इसको नहीं मिलता, तो ये क्या करता, ये इधर तो नहीं जाता फिर, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या था, इस तरीके से नेगेटिव जाता, तो इसको ये लोकल मिनिमम ही मान लेता। तो यहाँ पे भी लोकल मिनिमम होता है, ये अगर ये इधर से चल रहा है, ये इधर आता, तो यहाँ पे क्या करता है, ये इसको लोकल मिनिमम मान लेता, तो ये यहीं पे रुक जाता। तो इसको फिर हम लोग कैसे यूज करेंगे ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचने के लिए? मान लो क्या रहता है, इसके बाद हमारे पास डेटा रहता कि मान लो अब यहाँ पे हमारे पास लोकल मिनिमा है, तो ये तो यहीं पे फंस गया ना। तो यहाँ पे ये ग्रेडियंट फेल हो जाता है, नॉर्मल ग्रेडियंट फेल हो जाता है। तो इसमें हम लोग दो तीन और भी यूज करते हैं। पहला रहता है, आप क्या करते हो, मोमेंटम। मोमेंटम क्या रहेगा, स्टेप्स जिसको बोल सकते हो आप एक तरीके से। क्या आप क्या कर रहे हो, कितने का स्टेप ले रहे हो, ताकि वो क्या है, क्लोज हो जाए, कि मैंने यहाँ पे स्टेप लिया तो ये क्या हो गया, पास हो गया। इसी तरीके से स्टेप लिया, पास हो गया। इसी तरीके से हमने किया, लेकिन ये क्या है, एक बड़ा डेप्थ है, तो ये पास नहीं हो पाता कभी कभी, तो ये हमें क्या होता है, यहाँ पे मिल जाता है। तो इसका फिर हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम का यूज करते हैं, कि मोमेंटम क्या रख सकते हो। दूसरा, कि ऑप्टिमाइजर में हम लोग बेच साइज डिफाइन कर सकते हैं, जिसको कि क्या बोलते हैं, एसजीडी बोल रहे थे वहाँ पे। एसजीडी होता है और एक मिनी एसजीडी होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से यहाँ एक बैच बना दिया, उसका अलग आएगा, यहाँ से यहाँ एक अलग बैच आएगा, यहाँ से यहाँ अलग बैच आएगा। अब इस तीनों में कंपेयर करेंगे कौन सा मिनिमा है, तो इससे क्या होगा, हमें इजीली फाइंड होगा। बेसिकली क्या लगेगा, टाइम पे थोड़ा सा कंप्यूटेशन ज्यादा लगेगा, बट हमें क्या है, रिजल्ट बढ़िया देगा। तो ये हम लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट डिसेंट भी देखेंगे। अलग अलग टाइप के जो भी ग्रेडियंट डिसेंट्स है ना, वो भी हम लोग देखेंगे। तो नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंस क्या करता है, उसका यही इक्वेशन होता है, और यही इक्वेशन सब में फॉलो। अब इसमें ये डब्ल्यू कैसे होगा, ये स्लोप कैसे फाइंड होगा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ट्विस्ट होता है, डिवाइड बाई डी डब्ल्यू। इसमें क्या होगा, कि इसमें हमारे पास एक डब्ल्यू नहीं है, ये दिख रहा है, तीन चार डब्ल्यू है। कार्तिकेय, पढ़ने आए हो, लग तो नहीं रहा फिर। सिंपल सा है, अटेंडेंस ही बनाना तो मैं बना दूंगा। चलो ठीक है, लगा देंगे। बट हाँ, यहाँ पे पढ़ने आए हो तो फिर पढ़ो, क्योंकि अभी इन द सेंस देखोगे ना, ये सारी चीज क्या है, सिर्फ कोर है। इन चीजों का यूज करके आप कभी भी अब स्क्रैच से कोई भी मॉडल नहीं बनाते। ये सिर्फ क्या होता है, इंटरव्यू, और जब मॉडल बन गया उसको इम्प्रूवमेंट में काम देता है। हम लोग अभी डायरेक्ट काम करते हैं एलएलएम पे, डीप लर्निंग के किसी भी मॉडल पे काम नहीं करते हैं अब लोग। तो ये सोच लेना। तो ये चीजें क्या इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू लेवल पे, और जब मॉडल इंप्रूवमेंट करना होगा तो ये हमने क्या किया, आपको बता दिए ये बैक प्रोपगेशन कैसे होगा, है ना। तो ये दो मेजर कॉन्सेप्ट होंगे, फॉरवर्ड जो नॉर्मल चलता है, बैकवर्ड जो हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन के बेस पे होगा। तो फॉरवर्ड में क्या होगा, इनपुट होगा, कुछ कैलकुलेशंस होंगे, एक्टिवेशन फंक्शंस होगा, और आउटपुट आपको मिल जाएगा, ये स्टेप रहेंगे। बैक प्रोपगेशन में क्या होगा,
आपका लॉस फंक्शन कैलकुलेट होगा। देन हमारे पास क्या होगा, ग्रेडियंट। लॉस फंक्शन के बाद क्या होगा कि आप क्या करते हो, ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हो। देन उसको फिर क्या करते हो, अपडेट करते हो, जो मैंने अभी बताया। ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, लॉस के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होगा, मीन स्क्वायर एरर। मान लो बाय डिफॉल्ट मीन स्क्वायर एरर। ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, डीवाई बाई डी एक्स करते हैं। और वेट अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू न्यू इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस स्लोप। स्लोप मतलब डिवाई बाई डी एक्स। ये तीन इक्वेशन होते हैं इसमें। अब तीनों को आपको क्या करना है, डेप्थ में सारी चीजें देखनी है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पे सम हमने क्या किया, समराइज कर दिया, और उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शंस लगा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यही पे आता है कि एक्टिवेशन फंक्शंस लगाते क्यों है। तो मैंने क्लियर कर दिया कि नॉन लिनियरिटी लाने के लिए। नॉन लिनियरिटी लाते क्यों है, नॉन लिनियरिटी हम लोग लाते क्यों है, कोई भी वैल्यूज जो भी हम लोग पैटर्न फाइंड करते हैं तो क्यों जरूरत है नॉन लिनियरिटी लाने का। सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो भी चीज है ना, जरूरी नहीं है वो लीनियर लाइन से ही सेपरेट हो सके, समझे, या फिर एक ही लाइन में हम लोग सारी चीजें दिखा सके। उसके जगह पे आपको नॉन लीनियर लाइन लाने पड़ेंगे। तो हमें क्या करते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, नॉन लीनियरिटी लाते थे। समझे, इन बायस सेट ये सारी चीजें। तो ये क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन कुछ इस तरीके से है। मैंने बताया इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो, यहाँ पे देख लो। ये क्या है, एक्स। आपके पास एक्स का क्या है, एक टेबल है कि ये 2 है, 3 है और 4 है। देन हमारे पास कुछ वेट्स होंगे। वेट हमारे पास क्या है, इस तरीके से 0.5, कॉमा कॉमा नहीं होगा, 0.2 और 0.3, है ना। हम लोग इसको इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आप डॉट प्रोडक्ट लगाते हो। और डॉट प्रोडक्ट का यूज केस क्या है, मैंने एक चीज बताई थी, इसके बेस पे कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। कैसे, कि मान लो हमारे पास क्या था, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 है, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। अब इसको क्या करना है ना, आपको सॉल्व करना है। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, वैल्यू रिप्लेस करते हो और सॉल्व कर लेते हो, है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो, मैथमेटिकली सॉल्व करना है इसको, लेकिन किसके थ्रू, लीनियर अलजेब्रा के थ्रू। क्योंकि कोडिंग में क्या होगा, लीनियर अलजेब्रा आप शो करवा सकते हो, बट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको शो करवाने के लिए फिर क्या करना होगा, क्योंकि एक पार्ट क्या है हमारे पास, नंबर से, दूसरा क्या है, टेक्स्ट है। तो नंबर और टेक्स्ट कभी मल्टीप्लाई होंगे, अगर होंगे भी तो क्या होगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे पाइथन में तो क्या होता है, 3 इंटू एक्स क्या होगा, 3x हो जाएगा, 4 इंटू वाई क्या होगा, 4y हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए था, इसका एक्चुअली में y हो जाए। हाँ, जब टेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, अगर वेरिएबल रहता तो उसका वेरिएबल में जो वैल्यू रहता है उससे वो मल्टीप्लाई होता है। तो फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग एक मैट्रिक्स पढ़ा था, या फिर बोल सकते हो हमने इसमें एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है। एरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि मान लो हम लोग 3 को एक साइड रखते हैं, 3, है ना, एंड देन एक रखते हैं एक्स और वाई। इसको दो अलग अलग चीजों में सेपरेट रख सकते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो तो ये भी हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई, इसको अलग से इसमें ऐड ऑन करना रहेगा तो बाद में कर सकते हैं। अब ये दोनों को इक्वेशंस के फॉर्म में बनाना है, इक्वल टू 6। तो कैसे बनेगा, कि नॉर्मली अगर आप लीनियर अलजेब्रा में देखोगे तो उसका कॉन्सेप्ट होता है क्या, फर्स्ट वाले का रोज और कॉलम, और इसका रोज कॉलम इस तरीके से रहेगा। तो आप क्या करते हो, 2:2, इसका कितना है, फर्स्ट 2 रोज, ये 1:2 है, और दूसरा हमारे पास क्या है, 1:2 है। दोनों का सेम है इसलिए मैच है, बट हमारे क्या करना होगा, कि इनके साथ ये मल्टीप्लाई होना चाहिए और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। लेकिन रियल में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या होगा, हो जाएगा, लेकिन ये रिजल्ट आएगा 3x, देन फिर 4x, फिर अगर ये दोनों वैल्यूज क्या आएंगे, इस दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे। नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन एलिमेंट वाइज
एलिमेंट वाइज होता है, तो ये इक्वेशन से दे देता है, तो ये हमारा नॉर्मली आ सकता है। बट हम लोग क्या करते हैं ना, जब हमारे पास लार्ज इक्वेशंस रहेगा तो इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैट्रिक्स में जब भी आप डॉट प्रोडक्ट बनाओगे तो डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है, मान लो इस तरीके से वैल्यूज है, तो हमारे पास क्या रहेगा कि इसका कॉलम्स और इसके रोज आपस में बराबर होने चाहिए, तभी वो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और हमने ये डॉट डॉट प्रोडक्ट इसीलिए यूज करते हैं। दूसरा यूज केस क्या है डॉट प्रोडक्ट का, कि दोनों के डायमेंशन अलग हो गए ना, तो भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसका डायमेंशन क्या है, 1:3 है। इसका डायमेंशन क्या है, 3:2 है। इसका जो फाइनल डायमेंशन बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, 1:2 का बनेगा, 1 रो और 2 कॉलम्स। इसका ये रिजल्ट रहता है। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन रिड्यूस हो गया। तो ये एक तरीके से डायमेंशनल रिडक्शन का भी काम करता है। और डायमेंशन क्यों रिड्यूस करते होंगे इन फ्यूचर, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। लेकिन वो तो अलग चीज हो गई, कि मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, डॉट प्रोडक्ट बार बार लगा रहे हैं, उसके लेयर को कम करते जा रहे हैं, क्यों कर रहे होंगे? अगर मैं एक इमेज दिखाता हूँ, अगर उससे कुछ आइडिया लगे तो बताना। CNN आर्किटेक्चर, ये दिख रहा है। मान लो यही हमारे पास क्या है, मान लो ये डेटा है, हर एक में क्या क्या लग रहा है, डॉट प्रोडक्ट लग रहे हैं। इसका आपको यहाँ पे कुछ एडवांटेज दिख रहा है, अगर इसको देखोगे तो ईंट है, ईंटों का काम है कुछ, ये आ गया ना। ये हमारा पहला लेयर है, दिख रहा है। पहले लेयर में हमारा क्या होगा, ये 3D है। कैसे पता चला ये 3D है? क्या आप बॉक्स में इस तरीके से लिखते थे, है ना? देन हमारे पास नेक्स्ट लेयर फिर क्या है, सेकेंड वाला भी हमारा ख्याल से 3D है। देन हमारे पास क्या है, ये भी 3D है। इसका लेयर क्या है, ये है। इसको हम रिड्यूस क्यों करते जा रहे हैं बता सकते हो, लास्ट में 1 डायमेंशन ला रहे हैं, यहाँ पे देखोगे तो 1:1 है। और ये हमारा क्या है, सारा फीचर्स है, 1000 फीचर्स था, उसको एक कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। कुछ आइडिया लग रहा है क्यों कर रहे होंगे? ये 2 to 4 का है और ये भी 2 to 4, ठीक है। अब इसको बताना है ये कैट है या नहीं है। कैट है या नहीं है, इसका वैल्यूज हमें आंसर में कितना देना है, एक ही देना है। लेकिन हमारे पास अभी कितना है टोटल, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितने वैल्यूज है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो जितना हमारे पास होगा उतना क्या होगा, हमारे पास एक्चुअल में वैल्यूज होगा, है ना। तो उतना वैल्यूज है। अब उस वैल्यूज को आपको क्या करना है, एक वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, कि वो कैट है या नहीं है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे रिड्यूस करोगे और उसको 1 डायमेंशन में लाओगे या फिर 1 वैल्यूज में लाओगे तभी ना। लेकिन 1 डायमेंशन में अगर डायरेक्टली अगर क्या करते, सम कर देते तो भी तो आ जाता। लेकिन उसमें क्या डिसएडवांटेज था, कि उसके फीचर्स लॉस हो जाते। कि मान लो हमारे पास ये पूरा लेयर है, सारे लेयर को क्या कर दिया, सम कर दिया, तो एक ही नंबर मिला और उस नंबर को हमने कैट बोल दिया। लेकिन किसके बेसिस पे, क्योंकि ऐसा तो सारा कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, बीच में कुछ लेयर्स ऐड किए। इस लेयर्स का काम क्या होता है, इस लेयर का काम होता है कि जो भी हमारे पास कैट था उसके इमेज को क्या करो, इसमें एक्चुअल सारी चीजें, जैसे फीचर्स मतलब उनके ईयर्स हो गए, इसके नोज हो गए, उसके लेग्स हो गए, उनके डमी हो गए, वो सारा क्या है, फीचर्स है उसके लिए। तो वो सारे फीचर्स को क्या करेंगे हम लोग, एज अ वैल्यू कैप्चर करते हुए आएंगे। और जो एक्स्ट्रा वैल्यूज होंगे उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करते हुए जाएंगे। तो जैसे आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा वैल्यूज है वो रिड्यूस होना चाहिए। और जो हमारे पास क्या है, फीचर्स वाले डेटा है, क्या हो गया, तो वो क्या करते हैं हम लोग, रिड्यूस करते हुए जाते हैं। नो डाउट हमारा क्या होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ फीचर्स लॉस होंगे। लेकिन जो हमारा डायरेक्ट सम कर रहे थे उससे क्या है, बहुत कम ही लॉस हो रहा है। तो लास्ट में हमारा कितना बचा, 1:1 का 100 रोज। तो ये हमारा कुछ डेटा इस तरीके से दिखेगा, ये 1:2 है, ये 1:2, और हमारे पास कितने रोज है,
100 रोज है, अगर 1000 है तो 100। अब इस 1000 रोज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज दे सकते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, अगर आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो इसको क्या कर सकते हो, अगेन सॉफ्टमैक्स लगा के क्या कर सकते हो, दो वैल्यूज में डिवाइड कर सकते हैं। कि अगर 0.5 से बड़ा है तो क्या करेंगे हम लोग, एक साइड ले लेंगे, अगर कम है तो दूसरी साइड ले लेंगे। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, कि इसमें हमारा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, मल्टी क्लास में क्या करेंगे, कि हमारे पास लास्ट लेयर में कितने हैं, 10 है। 10 इन द सेंस मान लो कि हमें ये डिफाइन करना है कि ये डिजिट कौन सा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ये फिर मान लो हमारे पास क्या है, मल्टीपल क्या है, एनिमल्स है। एक कैट है, एक डॉग है, एक टाइगर है, और एक सिप है। तो हमारे पास क्या है, 4 क्लासेस है। अब हमें क्या करना होगा, सॉफ्ट मैक्स लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना होगा अब इसके लिए, लास्ट लेयर में, तो हर एक के लिए अब क्या करेगा, सॉफ्ट मैक्स ही पास करेंगे, लेकिन हर एक अलग अलग के लिए। और लास्ट लेयर में हमें कितना न्यूरॉन रखने हैं, 4। क्यों 4 रखना है, क्योंकि हमारे पास 4 आउटपुट है, और चारों का इंडिविजुअल क्या होगा, कैलकुलेट होगा सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स मतलब एक तरीके से बोल सकते हो उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर पहले वाले से ज्यादा प्रोबेबिलिटी मैच करती है तो उसको कैट बोल देगा, दूसरे वाले से प्रोबेबिलिटी ज्यादा मैच करेगा तो उसको डॉग बोल देंगे, अगर तीसरे वाले से मैच करेगा तो उसको टाइगर बोल देंगे। तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बेस होता है। तो इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें एक सवाल आता है कि ये लेयर्स क्या होते हैं, ये कौन डिफाइन करता है, ये लेयर्स कौन डिफाइन करेगा, और कौन सा एक्टिवेशन फंक्शंस लगाना चाहिए, ये लेयर्स। क्योंकि ये क्या है, रैंडम लेयर्स हो, हमें नहीं पता कि कितने लेयर्स में आपका रिजल्ट सही आएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, रिसर्च टीम होती है। तो हमारे पास क्या है, कुछ आर्किटेक्चर्स है जिसको हम लोग बोल रहे हैं। अभी सीएनएन किसके लिए होता है, इमेज के लिए होता है। जब स्टार्टिंग में आप न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं ना, तो आपको भी नहीं पता होता है कि कितने न्यूरॉन्स के बाद हमारा रिजल्ट सही देगा। तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट करते हो, समझे। तो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड रहता है। लेकिन जो अभी तक मार्केट में हमारे पास क्या है, जितने भी एक्सपेरिमेंट होकर आ गए हैं, उसमें से 3 4 जो है, जो अच्छा खासा रिजल्ट देते हैं। पहला RNN, CNN, LSTM। देन इनकोडर डिकोडर होता है। देन आपके पास क्या होते हैं, अटेंशंस होते हैं। देन अटेंशंस के बाद ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स के बाद आपके पास क्या होते हैं, LLM होते हैं, जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। और ये जितने भी चीजें है ना, वो ट्रेडिशनल है, कि इनका ही यूज करके क्या है, हमारा LLM बना है। तो LLM में कुछ भी आप फाइन ट्यून करोगे तो उसके लिए आपके पास ट्रांसफॉर्मर का नॉलेज होना चाहिए। अगर ट्रांसफॉर्मर में कुछ भी चेंज करोगे तो हमारे पास अटेंशंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर अटेंशंस में कुछ भी चेंज करते हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इनकोडर डिकोडर का पता होना चाहिए। अगर इनकोडर डिकोडर आपको पता है, अगर उसको चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास LSTM पता होना चाहिए। अगर LSTM आपको अच्छे से पढ़ना है तो RNN पता होना चाहिए। और RNN क्या है, हमारा बेसिक न्यूरल नेटवर्क है। तो हमें ये न्यूरल नेटवर्क पता होना चाहिए। तो ये सारे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। कि आपसे ये कभी नहीं पूछते कि कैसे आप इंप्रूव करोगे, बस क्या होता है कि आप जान जाते हो कि कैसे हमें इंप्रूव करना है बिहाइंड द सीन्स। आजकल उसमें भी इजी हो गया, आजकल प्रॉम्प्ट पास कर देते हैं उसमें भी इंप्रूव करने के लिए। तो आप बोलोगे कि ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कंपनी जैसे क्या होगी, उनको प्रॉम्प्ट के बेस पे सारा आंसर मिलने लगेगा, तो वो फिर से क्या आएगी, मैथमेटिकली जाएगी। क्योंकि जितना इंप्रूव होना था वो हो गया। अब इसको और भी इंप्रूव करना तो क्या करना होगा, उसके कोर पे जाना पड़ेगा फिर से। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोर पढ़ते ही हैं। तो यहाँ पे आपने देख रहे हो ये सारा चीजें बायस है। ये हमने क्या किया, इसका सम किया तो सम कितना आया, 1.27 आया। अब इसमें हमने क्या एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा है, 10H का लगाया है। 10H में क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये क्या करेगा, वैल्यूज को -1 से 1 के बीच में डिफाइन कर देगा। तो जैसे ही -1 से और +1 के बीच में डिफाइन हो जाएगा तो उसका 10H की वैल्यूज क्या आएगी, 0.85 आएगा। अब यही हमारा क्या हो गया, अभी फाइनल हो गया, क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई न्यूरॉन नहीं है ना। तो ये हमारा क्या रहेगा, फाइनल रिजल्ट रहेगा, समझे। अगर इसी के बेस पे क्या रहता है कि सामने वाले की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं, अगर उसकी भी क्या है कि 0 से ज्यादा है, 0.5 से, तो उसको क्या बोलते हैं, अभी कैट बोल देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि 0 -1 से और +1 तक है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी कितना होता है बता सकते हो, 0 से 1 ही होता है ना। तो हमें 0 से 1 में क्या करना होगा, फिर से इसको कन्वर्ट करना होगा। तो 0 से 1 में कन्वर्ट करने के लिए फिर सॉफ्ट मैक्स का यूज कर लेते हैं। तो इसमें हम एक एक एक्टिवेशन फंक्शंस का यूज केस देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क में एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं। ये हमें पता चला कि ये क्या होते हैं, ड्राइव करते हैं आउटपुट्स को कि क्या आउटपुट आपको चाहिए। देन ये हमारा क्या है, न्यूरल नेटवर्क क्यों चाहिए, वो है इनकी कहानी। एक स्टोरी यहाँ पे देखोगे, दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। एक एग्जांपल दिया है क्या,
वाटर कनेक्शंस को लेके कि हमें लीनियर लाइन ही क्यों नहीं चाहिए, नॉन लीनियर क्यों चाहिए। तो ये क्या है, कुछ हमारे पास ये सारे हडल्स है। आप क्या कर रहे हो, एक पाइप ले रहे हो, इस पाइप को क्या करना है, यहाँ से पानी को यहाँ तक डाइवर्ट करना है, लेके जाना। तो कैसे लेके जाओगे, बीच में हमारे पास क्या है, कुछ वॉल है। हम्म। तो इसको आप क्या करोगे, कैसे करोगे चीजें, तो आप क्या करते हो, उस पाइप को थोड़ा सा कट करते हो कि जहां तक हमें क्या करना, कट करना है। तो ये हमारा, हाँ, तो डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स जो हम लोग करते हैं ना न्यूरॉन्स, तो जितना हमने कट किया ना, इसका मीनिंग हो गया, मान लो कि हमने कितना कट किया, 4 कट किया है। इसका मीनिंग हो गया कि हमने 4 न्यूरॉन्स क्या किया, डिफाइन किया है। समझे। अब ये चारों न्यूरॉन्स क्या होंगे, यहाँ से यहाँ का वैल्यूज होगा, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ। बट सारे क्या स्ट्रेट है, तो भी क्या होगा कि पॉसिबल नहीं होगा। तो थोड़ा सा क्या करना होगा, इसको इस तरीके से टिल्ट करना होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया, क्या किया हमने, एक पॉइंट कट किया है, बट इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा टिल्ट करना होगा ताकि यहाँ से क्या हो, पास हो सके। इसको टिल्ट करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि एक न्यूरॉन बनाते हैं उसका इक्वेशन हमेशा क्या बनता है, ये बनता था, ये बनता था इक्वेशंस, और ये लाइन इक्वेशन होता है, मतलब ये हमेशा स्ट्रेट जाएगा। इसको फिर क्या करना होगा आपको, थोड़ा सा टिल्ट करना होगा। तो वो टिल्ट करने के लिए आप क्या करते हो, इसमें एक्टिवेशन फंक्शंस यूज करते हो। तो जैसे एक्टिवेशन फंक्शंस यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। देन दूसरे वाले में भी क्या करते हो, थोड़ा सा टिल्ट करते हो ताकि ये यहाँ से पास हो सके। तीसरे वाले में भी क्या करते हो, थोड़ा सा टिल्ट करते हो। और चौथे वाले में भी क्या करते हो, इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट करते हो। तो जब आप टिल्ट कर रहे हो, तो बेसिकली क्या कर रहे हो, बीच बीच में कैपिंग कर रहे हो। कैपिंग मतलब बीच बीच में एक्टिवेशन फंक्शंस यूज करवा रहे हो कि ये जो हमारे पास वैल्यू था, आगे वाले वैल्यू से कनेक्ट होगा कब, जब हम लोग बीच में एक्टिवेशन फंक्शंस पास कर रहे हैं। और यही हमारा क्या है, पूरा स्टोरी के फॉर्म में यहाँ पे दिया है कि आप क्या करो, इसको क्या करो, थोड़ा सा कट कर रहे हो। देन क्या कर रहे हो आप, उसको कट करके फिर इस तरीके से मोल्ड कर रहे हो। ये क्या है, मोल्ड हो रहा है। मोल्ड क्यों कर रहे हैं, पहला नॉन लीनियरिटी लाने के लिए कि हमारा नॉन लीनियर आ गया। दूसरा आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल इन द सेंस कि लीनियर में रहेगा तो सारी चीजें एक ही में सेपरेट हो गई, या तो हाँ या ना। अगर हमें उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना रहेगा, कि हमें क्या करना है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे, तो उसमें एक्टिवेशन फंक्शन ही यूज करके कर सकते हो कि क्या करेंगे हम लोग, मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स फिर से डिफाइन करेंगे लास्ट लेयर पे। देन होता है ग्रेडियंट प्रोपगेशंस। ग्रेडियंट प्रोपगेशंस का मतलब क्या हो गया, कि आपको ये लाइन कितना टिल्टेड करना है, वो कैसे पता चलेगा। कि मान लो आप क्या कर रहे हो, कभी इस तरीके से कर रहे हो, कभी इधर से लेके जा रहे हो, तो हमारा बेस्ट लाइन कौन सा होगा, वो हमें ग्रेडियंट प्रोपगेशंस देता है, जिसको बेक प्रोपगेशंस बोलते हैं। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्या होता है, कि एक मिनिमम हम लोग लेके चलते हैं कि यहाँ से यहाँ के वैल्यूज के बीच में होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज क्या होगा, वहां पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा थ्रेशोल्ड डिसाइड करने के लिए हमारा क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शंस यूज केस होता है। जैसे लास्ट लेयर में हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले सॉफ्ट मैक्स में थ्रेशोल्ड डिवाइड कर रहे थे 0.5, और ये किस में हम लोग लगा रहे थे, सॉफ्ट मैक्स में, है ना। और सॉफ्ट मैक्स हमारा क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन है। तो एक्टिवेशन फंक्शन का यूज क्या है, कि हम लोग थ्रेशोल्ड डिफाइन करने के लिए भी कर सकते हैं। देन डाइवर्सिफाई द आउटपुट, सेम ये क्या करेगा, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज करेंगे। ये पूरा स्टोरी। अब इसी चीज को मैथ्स में देखना है। इसी चीज को अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, कैसे करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है कि हमारे पास क्या रहेगा, इस तरीके से मल्टीपल इक्वेशंस रहेंगे। सेम चीजें इन्होंने क्या किया, मैथ से सॉल्व किया कि हमारे पास ये सारे इक्वेशंस है, इसको क्या करते हो आप, एक्टिवेशन फंक्शन पास करते हो। तो सेम लाइन हमें जो वहां पे मिला था, ये वाला सेम लाइन आपको क्या मिलेगा, इस इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो मिलेगा। वो अलग चीज है। इसको मैंने पूरा से निकाला था, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा स्टोरी ना एक जगह पे नहीं मिलता। यहाँ देखोगे, यहाँ पे नॉर्मल जो स्टोरी समझते हो, वो स्टोरी के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना? दूसरा, आप इसको मैथमेटिकली समझना चाहते हो तो आपको मैथ्स में फॉर्म में दिया है। सिंपल सी बात है कि आप क्या है, नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो, संयम। अगर नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो तो डायरेक्टली अगर हम लोग मैथ्स पे डिस्कस करते तो क्या होता, तो उसी को क्या कहते हैं कि नॉन मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग स्टोरी के फॉर्म में बनाते हैं। तो पहला आपके स्टोरी के फॉर्म में बताया ताकि आपको समझ में आए कि अगर यूज केस क्यों है। दूसरा क्या है, इसी को मैथ्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे, वो सारा चीज नॉर्मल दिक्कत होती है। चलो इधर देखो, छुट्टी की बातें बाद में होंगी। पहला आपके पास क्या है, मैंने बताया कि अलग अलग टाइप्स के न्यूरॉन्स होंगे, तो आपको दिख रहा है लीनियर नॉन लीनियर दिख रहा है।
तो हमें लीनियर में क्या क्या मिल सकता है? एक ही तो हमारे पास लीनियर होता है, लीनियर इक्वेशंस। एक होता है स्टेप फंक्शन। स्टेप मतलब क्या हो गया? अगर ट्रू होगा तो आगे बढ़ेंगे, अगर ट्रू नहीं है तो हम लोग वहीं पे रहेंगे। तो ये क्या होता है कि पहला एक्टिवेशन फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं बाइनरी स्टेप फंक्शंस। ये किस तरीके से दिखेगा? ये नॉर्मल आप बोल सकते हो 0 और 1 के बीच में। अगर आपके पास जो पैरामीटर्स है, ये हमारा पैरामीटर्स है, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर हमारा पैरामीटर से कोई भी वैल्यूज क्या है, ज्यादा है, तो उसको हम लोग सिर्फ 1 बोलेंगे। अगर हमारे पास जो क्राइटेरिया है उससे कम है तो उसको 0 बोल देंगे। और यही हमारा बाइनरी स्टेप फंक्शंस होता है। इसका यूज कहाँ पे होगा? बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए कर सकते हैं सिर्फ। इसका यूज सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए करेंगे और कहीं पे भी नहीं कर सकते। तो आप देखोगे इसका इक्वेशन किस तरीके से बनता है। ये इक्वेशन समझ में आ रहा है मैथमेटिकली? आयुष, आयुष, ये समझ में आ रहा है? क्या इक्वेशन बताओ। ये इक्वेशंस बाइनरी स्टेप लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, समझा सकते हो? नहीं? तो क्या है, एक बार इसको अगर आप बोलना चाहो, किसी को समझाना चाहो तो क्या बोल के समझाओगे? क्योंकि इन फ्यूचर जितनी भी चीजें होंगी ना, सिर्फ जितना लंबा कहानी है वो सिर्फ एक इक्वेशन पे चलेगा हमारा। इसलिए मैं डिटेल में थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि इन चीजों को बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं है डीप लर्निंग में। तो इसलिए इसलिए हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इक्वेशन ही यूज करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारा एक्स क्या बताएगा? कि जो हमारे पास वैल्यूज होगा, ये हमारा क्या एक्स वैल्यू है। ये हमारे पास 8 है, 9 है, 0 है, 4 है, 3 है। इस तरीके से क्या वैल्यूज है। अब इसमें क्या है कि आप क्या करते हो, अपना एक क्राइटेरिया रखते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इन्होंने 0 रखा है, हम लोग क्या रख सकते हैं, 0.5 रख सकते हैं। अगर 0.5, या फिर बोल सकते हो, सारा हमारे पास पॉइंट पे बेस पे है ना। तो क्राइटेरिया इसको फिर क्या करोगे, सबसे पहले नॉर्मलाइज करोगे। क्योंकि ये क्या करेगा, 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करना है ना। नॉर्मलाइजेशन पता है क्या होता है? क्या होता है? तो बेसिकली जेड स्कोर के फॉर्म में आ जाता है। तो हमें इसका क्या करना है, मीन मैक्स स्केलर में करना है कि ये 0 और 1 के बीच में आ जाए। तो बाय डिफॉल्ट मान लो ये हमारा 0.8 है, ये 0.4 आ गया, ये 0 हो गया, 0.4, और ये 3 हो गया। और हमने क्राइटेरिया रखा है 0.3 का। अगर 0.3 से ज़्यादा है तो हमारा रिटर्न क्या क्या होगा इसके बेस पे? पहले वाले में क्या होगा, 1 होगा, जो लिख दिया वही। क्राइटेरिया हमारा 0.3 है ना, और पहला वैल्यू क्या है, 0.8 है। दूसरा हमारा क्या है, 0.4 है, तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। दूसरा हमारे पास क्या होगा, 0 पॉइंट है, तो ये हमारा 0 होगा। तीसरा हमारा क्या होगा, 4 है, तो ये हमारा 1 होगा। अगर 3 है तो ये 0 कर देते हैं, बोले कि हम लोग ग्रेटर देख रहे हैं। तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है कि आपका नंबर कोई भी हो उसको 0 1 में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एज अ क्लासिफिकेशन यूज कर सकते हैं। 1 का मतलब हो गया एक क्लास कि वो हो सकता है, 0 का मतलब नहीं हो सकता है। तो ये बाय डिफॉल्ट बाइनरी क्लास में यूज होता है। इसको मैं यहाँ से, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि आप इसका क्या कर सकते हो, थ्रेशोल्ड पे डिफाइन करते हो। ये ज्यादातर क्या होता है, हिडन लेयर पे यूज नहीं करते। हिडन लेयर पे क्यों नहीं यूज करते? इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ना, इसमें कॉन्सेप्ट आता है आपके पास ग्रेडियंट वेनिसिंग का। उसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी हमारा वेट्स होगा ना, वेट हम लोग बार बार क्या करते हैं, बैक प्रोपेगेट करके अपडेट करते हैं। डब्ल्यू हमारा अपडेट होता था। लेकिन कुछ इक्वेशंस में क्या होता है ना, कि जैसे 1 या 2 स्टेप आगे जाओगे तो ये डब्ल्यू का वैल्यू 0 कर देता है। तो डब्ल्यू का वैल्यूज अगर 0 हो गया, मतलब डब्ल्यू इन द सेंस जो हमारा अपडेट का होगा, एक्चुअल में वो डब्ल्यू का वैल्यू 0 नहीं करता है। जो उसमें अपडेट का पैरामीटर होगा, अपडेट का पैरामीटर क्या था हमारा, स्लोप था ना। अगर मान लो हम लोग स्लोप 0 ही रहे बार बार, तो ये डब्ल्यू में कुछ अपडेट होगा? नहीं होगा ना। तो हमारे पास क्या होता है ना कि कुछ ऐसे भी ग्रेडियंट मत एक्टिवेशन फंक्शन है जिसको बैक प्रोपेगेट करते हैं ना,
तो हमारा जो स्लोप होता है वो जीरो चला जाता है। और अगर वो जीरो चला गया तो हमारा डब्ल्यू कभी भी अपडेट नहीं हो पाएगा। अगर ये अपडेट नहीं होगा तो हमें नया रिजल्ट कभी भी मिलेगा ही नहीं। तो फिर हमें क्या है, उसको बैक प्रोपेगेट कराने से कोई फायदा नहीं होता। तो उसमें से हमारे पास एक बाइनरी स्टेप है ना, इसका भी क्या होता है, डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। क्यों होता है? बेसिकली इसका डेरिवेटिव तो बनेगा ही नहीं, पहली बात स्टेप फंक्शंस का क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स बनने के लिए हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। पहला स्टेप हमारे पास ये होता है, डिफरेंशिएशन का पहला रूल होता है कि आप तभी डिफरेंशिएट कर सकते हो जब कंटिन्यूअस रहेगा। लेकिन ये हमारा क्या है, या तो ये वन देता है या तो जीरो देता है, तो बीच में हमारा क्या ब्रेक हुआ है ना, कंटिन्यूटी। इसका पहली बात ये हमारा ये बनता ही नहीं है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। तो ऐसे ये क्या हुआ, ग्रेडियंट डिसेंट में यूज नहीं हुआ। अगर कोई दूसरा हमारे पास क्या है, कुछ यूज भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें अगर वो क्या है, ग्रेडियंट अपडेट नहीं हो पा रहा, मतलब उसका क्या है, अप्रोक्स वैल्यू जीरो के आसपास आ रहा है, तो हमारा डब्ल्यू अपडेट नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उसको भी यूज नहीं करते। जैसे अभी आगे देखेंगे ना 10H का, तो 10H में और हमारे पास जो रेलू है, रेलू में तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, 10H में क्या होता है वो जीरो कर देता है और सॉफ्टवेयर से भी जीरो कर देता है। तो हमारा सॉल्व करता है वो रेलू सॉल्व करता है थोड़ा सा, या फिर लीकी रेलू यूज करते हैं और पैरामेट्रिक रेलू यूज करते हैं। ये सारा क्या अलग अलग चीजें हैं जिसका यूज करेंगे। तो ये हमारे पास वेनिसिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम क्या करता है, राइज। ये क्या करेगा, बैक प्रोपागेट कर ही नहीं सकता, मतलब ये वेट को अपडेट ही नहीं कर सकता, तो इसको हिडन लेयर में यूज करने का कोई चांस ही नहीं बनता। ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, इसका लिमिटेशंस अगर आप यहाँ पे देखो। एडवांटेज यही है कि ये बाइनरी क्लास में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये बाइनरी क्लास में यूज होता है। दूसरा, नॉन डिफरेंशिएबल है। और ये क्या करता है, नॉन लिनियरिटी भी करता है, मतलब कि या तो ये जीरो का लाइन पे जाएगा या तो फिर वन के लाइन पे जाएगा, है ना। इसके अलावा ये कोई भी दूसरा लाइन क्रिएट नहीं कर रहा है। तो हमारा बस इतना ही इसका लिमिटेशन है कि हम लोग इसका सिर्फ यूज करते हैं तो सिंगल लेयर के लिए यूज करते हैं। दूसरा, फिर आपके पास ये एग्जांपल के तौर पे इसका यूज कहाँ पे हो सकता है। तो हमने बताया सिंपल इमेज क्लासिफिकेशन में होगा कि वो इमेज है या नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पे सारे रूल्स लगे हुए हैं मैथमेटिकली। ये आपका कोड है, अगर आप यहाँ पे देखोगे इतना सा कोड होता है बाइनरी स्टेप्स का। ये भी बेसिकली क्या है कि आप स्क्रैच से कोड करते हो। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, इधर है प्ले का बटन, एनिमेशंस, ये नहीं दिख रहा है ना वैल्यू, ये वैल्यूज दिखाने थे। इसमें क्या है ना कि इन चीजों को मैंने एक साथ रखा कि ताकि आप इसको एज अ रिवीजन के फॉर्म में यूज करोगे आगे जाके। पहला क्या हमारे पास, ये एनोमली डिटेक्शन के लिए कर सकते हो या फिर इमेज क्लासिफिकेशन के लिए। सिग्मोइड, ये क्या करता है, आपका बैक प्रोपेगेशन नहीं करता है, तो हम लोग उसकी जगह पे सिग्मोइड यूज कर सकते हैं या फिर रेलू यूज करेंगे। मतलब इसका डिसएडवांटेज को हम लोग कम करेंगे इसके थ्रू। देन उसका क्या है, हमारे पास कोड है, कोड में जो हमारा स्टेप फंक्शंस का है, ये सिर्फ हमारा इतना कोड होता है। ये दिख रहा है कि अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो उसको वन देंगे, अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो उसको जीरो देंगे। इफ एल्स का कंडीशन लगा हुआ है। और ये हमारा बाइनरी स्टेप का फंक्शन है, इसको आप क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। इसको हम लोग हटाएंगे कैसे, ये बाइनरी का देखा, ये तो हट ही नहीं रहा। लीनियर हमें पता है, लीनियर क्या करेगा, सिंपली एक लाइन बना के देगा, उसका इक्वेशंस क्या होगा, ये दिख रहा है कि जो एक्स का वैल्यू होगा वही फंक्शंस वापस रिटर्न कर देगा। वही हमारे क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। इसका यूज केस क्या होगा, इसका यूज केस आप लीनियर रिग्रेशन के लिए करते हो। जैसे आपको क्या करना है, किसी का प्राइस प्रिडिक्शंस करना है, लोन अमाउंट प्रिडिक्शंस करना है, तो हमारा क्या होगा, वो लीनियर ही लाइन होगा ना, क्योंकि ये क्या होगा, हर एक डेटा पॉइंट्स का अलग अलग वैल्यूज होगा। क्लासिफिकेशंस में क्या आते हैं, फिक्स नंबर ऑफ कैटेगरीज होते हैं। और रिग्रेशंस में क्या होता है ना, हर एक डेटा पॉइंट्स का यूनिक वैल्यूज जब भी आप फाइंड करोगे प्रेडिक्ट करोगे तो आएगा। तो उसकी जगह फिर हम लोग क्या करते हैं, हर एक डेटा पॉइंट के लिए एक लाइन ही ड्रॉ करते हैं ना। और ये हमारा क्या होता था, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का काम करता था। और ये जो लाइन होता था, इसी को सॉल्व करके हम लोग एक नंबर लाते थे।
और वही हमारा क्या कहलाता था, लीनियर रिग्रेशन के लिए प्रिडिक्शन कहलाता था। तो सेम चीज अगर हमको फाइनली क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, इंडिविजुअल नंबर, जो क्या हो, रिग्रेशन हो, रिग्रेशन के प्रॉब्लम में, तो उसमें हम लोग लास्ट में क्या रखेंगे, लीनियर इक्वेशंस रखेंगे, जिसको लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक ही नंबर चाहिए ना वो लास्ट तक। कि मान लो हमारे पास क्या है, 4-5 कॉलम है। ये हमारे पास एजुकेशन का कॉलम था। देन हमारे पास क्या था, सर्टिफिकेशंस का एक रख लेते हैं। देन उसके पास एक्सपीरियंस कितने ईयर्स का है, और उसका लास्ट पैकेज कितना था, उसके बेस पे करंट पैकेज। तो करंट पैकेज का अमाउंट क्या होगा, सबके लिए अलग अलग होगा, है ना। इसमें अगर लास्ट लेयर में सॉफ्ट मैक्स यूज करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि सबके लिए अलग अलग वो दे पाएगा। थोड़ा सा सोच के बताओ, रोहित बताओ। अगर लास्ट लेयर में, कि मान लो ये क्या है, सारा कैलकुलेशन हमने कर लिया बीच में, अब हमें बताना है कि इसकी सैलरी क्या मिल सकती है। तो सारे नंबर को कैलकुलेट करने के बाद इसको एक नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, सॉफ्ट मैक्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, दो नंबर के बीच में डिवाइड करेगा, है ना। वो क्या करेगा कि आप जो थ्रेशोल्ड रखोगे उसके बेस पे बताएगा। लेकिन हमने यहाँ पे थ्रेशोल्ड तो कुछ नहीं रखा, बस हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक नंबर चाहिए। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करते हैं। और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लास्ट में कितना हमारे पास एलिमेंट होगा, सिर्फ एक ही न्यूरॉन होंगे, क्योंकि लास्ट में एक ही रिजल्ट चाहिए ना। जब एक रिजल्ट चाहिए तो हम लोग एक न्यूरॉन लास्ट में रखते हैं। जितना हमारे पास लास्ट में क्या होता है, आउटपुट लेयर्स होते हैं। तो एक रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक ही लीनियर इक्वेशन आएगा। और उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक ही नंबर आएगा। तो वो क्या होगा, इसके लिए होगा। देन अगर फिर सॉल्व करोगे तो इसके लिए भी आएगा। तो सबके लिए फिर क्या होगा, अलग अलग नंबर्स आ जाएंगे इस इक्वेशन से। इसका यूज होता है कि लीनियर रिलेशंस में जब भी हमारे पास प्रॉब्लम होगा, लीनियर क्लासिफिकेशन, ये लीनियर प्रॉब्लम, उसका यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करेंगे। इसमें लास्ट के आउटपुट लेयर पे, आउटपुट लेयर पे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आउटपुट में एक नंबर चाहिए, इसीलिए। इससे पहले आउटपुट लेयर में क्या यूज कर रहे थे, अगर क्लासिफिकेशन था तो, क्योंकि हमें क्लास में चाहिए था ना, तो क्लास में कौन डिवाइड करके दे रहा था, सॉफ्ट मैक्स ना। कि हमें क्या क्राइटेरिया अगर जीरो है तो क्या करेगा, कुछ और वैल्यूज देगा। क्राइटेरिया वन है तो क्या करेगा, इस न्यूरॉन को रिटर्न करेगा। यहाँ पे दो करे थे, अगर मल्टी क्लास है तो सॉफ्ट मैक्स, सिग्मोइड के अंदर हमारा सॉफ्ट मैक्स चला जाता है। कि हर एक का क्या बनेगा, सॉफ्ट मैक्स बनेगा। और सॉफ्ट मैक्स के अंदर क्या रहेगा, इसका सिग्मोइड रहेगा। हर एक का सिग्मोइड क्या करेगा, उसी में क्या करते हैं, सॉफ्ट मैक्स क्या करते हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए फिर यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पे यूज होगा। इसको हम लोग फिर क्या बोलते हैं, नो एक्टिवेशन। नो एक्टिवेशन क्यों बोलते होंगे, क्योंकि चीजें चेंज नहीं होती है ना, क्योंकि लीनियर ही आ रहा था स्टार्टिंग से और लास्ट तक लीनियर ही रहा। इसको नो एक्टिवेशन भी बोलते हैं। और दूसरा आइडेंटिटी फंक्शंस। आइडेंटिटी मतलब कि जो वैल्यूज हम लोग पास कर रहे थे वही वैल्यूज वापस मिल रहा है हमें, तो आइडेंटिटी बोलते हैं उसको। तो इसीलिए इसका नेम है। तो इन फ्यूचर कभी लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस या फिर नॉन एक्टिवेशन फंक्शंस ये आइडेंटिटी पूछता है, तो आप बता सकते हो। और इसका पूछेगा इसका यूज कहाँ पे करते हैं। इसका मेन यूज रहता है आपके पास रिग्रेशंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एज अ आउटपुट लेयर में। बाकी इनका मैथमेटिकल ये है। देन इसके मेजर प्रॉब्लम क्या होंगे, बैक प्रोपगेशंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनका क्या है, फंक्शन कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो क्या होता है, जितनी बार आप बैक प्रोपगेट करोगे सेम वैल्यू आएगा, कभी भी वो चेंज नहीं होगा। मान लो आप डेरिवेटिव निकालते हो नॉर्मली, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बता सकते हो, जीरो होता है, वन होता है। जीरो क्यों नहीं होता, तो वो कांस्टेंट का होता है। तो अगर आप डी वाई बाई डी एक्स करोगे ना, तो मेन सिंपल फॉर्मूला इसका होता है कि जो भी हमारे पास इसका पावर होगा वो हमारा इसका मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, और जो वैल्यूज होता है उसको हम लोग सिर्फ लिखते हैं। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव्स। कॉम्प्लिकेटेड कहाँ है, इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला ही आपको देखो, डी वाई बाई डी एक्स लिखने का मतलब है, इसको क्या कर रहे हो आप, इनके पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये हमारा डेरिवेटिव्स होता है, समझे। तो चूंकि हमारा एक्स क्या हो गया, वेनिस हो गया, इसका जीरो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, वन बचेगा। अगर हर हर टाइम हमारा वन आ रहा है तो कोई भी चीज़ें चेंजेस होंगी। तो इसलिए क्या आता है, ये यूज़ नहीं हो पाता। तो ये है कि हमारे पास सारे लेयर में ये हम लोग यूज़ नहीं करते। और ये हमें नॉन लिनियरिटी भी नहीं देता, सेम चीज़ें हिडन लेयर्स में। उसकी जगह पे आप क्या यूज़ करते हैं, फिर वैल्यू यूज़। तो हमारे पास नॉन लीनियर आएगा। पहला क्या था, स्टेप था। दूसरा लीनियर था। तीसरा हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर। ये हमारे पास क्या होंगे, सारी चीजें नॉन लीनियरिटी के बेस पे होगा। क्यों यूज कर रहे थे, वो हमारा वाई क्लियर है।
कि हम लोग क्यों क्रिएट कर रहे थे नॉन लीनियर, ताकि हम लोग क्या कर सके, उसके कुछ फीचर्स को रख सके और कुछ को हटा सके और आगे पास कर सके। तो यही सारी चीजें इसमें भी लिखा हुआ है। देन हमारे पास कितने टाइप्स के होंगे? सिग्मॉइड पहला, सिग्मॉइड बोलो या फिर लॉजिस्टिक बोलो, इसको एक्टिवेशन से। देन दूसरा हमारे पास क्या है, 10H, जिसको हाइपरबोलिक बोलते हैं। इन सबका भी दिखाएंगे, सबको एक एक करके डायग्राम। देन तीसरा हमारे पास क्या है, रेलू। चौथा हमारे पास क्या होगा, लिकी रेलू। देन पैरामेट्रिक्स, एक्सपोनेंशियल और सॉफ्ट मैक्स। ये समझ में आया? इसके अलावा आपके पास और भी सारा होता है, ऑप्शनल है कि आप इसको पढ़ सकते हैं। एक स्वीज होता है, एक गौशियन होता है, और एक क्या होता है, स्केल्ड होता है। तो ये क्या है, कुछ ऑप्शनल है। अगर आप बोलोगे कि इंटरव्यू में कौन कौन से पूछे जाएंगे, तो आपको सिग्मॉइड, 10H, रेलू, लिकी रेलू और एक सॉफ्ट मैक्स, यहाँ तक जाएंगे। अगर थोड़ा सा जाएंगे तो वो पैरामीट्रिक पे जाएगा, बस इतना ही। इससे ज्यादा वो क्वेश्चंस नहीं पूछते। नहीं, ये तो हो गया कि जब आप क्या करते हैं इन चीजों के लिए आपका एरर नहीं हो रहा, तब आप इसमें स्विच करते हैं। ये क्या है ना, सब में देखोगे लीनियर यूनिट है। तो ये सारा क्या है, पैरामेट्रिक का ही अलग अलग टाइप। आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर थोड़ा सा फोकस करोगे इन फ्यूचर फॉर्मूला में, तो हमारा पैरामेट्रिक क्या है, ये ओरिजिनल इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन से हमारा लीकी भी बना हुआ है, ये इलू भी बना हुआ है, ये एलू और ये सेलू, ये तीनों बने हुए हैं। इसी इक्वेशंस का क्या है, अलग अलग पैरामीटर के बेस पे होंगे। तो हमने सिर्फ क्या किया, उसमें कुछ वैल्यूज चेंज किए हैं, उसके बेस पे क्या है कि हमारा इक्वेशंस में कुछ क्या होता है, ड्रास्टिकली चेंज हो रहा था, कुछ चीजें चेंज हो रही थी, तो उसको हमने क्या किया, एक अलग से लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस बना के दे दिया। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसका अगर आप कोड के फॉर्म में देखोगे तो आपको बगल में कोड भी दिख रहा होगा। सिग्मोइड का क्या होता है फॉर्मूला, 1/1 + e⁻⁻x, ये बोल सकते हो। 10H का क्या होता है, e⁻x -e⁻−x डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस e⁻−x। अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे क्या किया, नोट पे लिखा हूँ। एक्सपोनेंशियल ई को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ये सिर्फ क्या होता है, आपको एक रेंज पे वैल्यूज ला के देते हैं, इसका काम बस इतना ही होता है। तो इनका एक एक करके इक्वेशंस भी देखेंगे और क्या यूज केस है वो भी। देन जो हमारा ये एक्टिवेशन फंक्शन है, कौन सा एक्टिवेशन किस बेसिस पे यूज होगा, तो वो यूज होगा उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेस पे, कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसके बेस पे आप क्या करते हो, एक्टिवेशन फंक्शंस यूज कर सकते हो। तो पहला हमारे पास क्या आ सकता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि हमारे पास क्लासिफिकेशन का हो सकता है या फिर रिग्रेशन का हो सकता है। अगर रिग्रेशन का है तो लास्ट का हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन होगा वो कौन सा यूज होगा, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस यूज होगा। अगर आपके पास क्लासिफिकेशन में भी क्या है, बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो आप सिग्मोइड का यूज करोगे। अगर मल्टी क्लास है तो सॉफ्टमैक्स का, और अगर मल्टी लेबल है तो सिग्मोइड का ही करोगे। उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि दूसरे टाइप से मैं हमारा कर सकते हो, पहला सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बेस पे भी होता है। सेचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, जनरल मीनिंग क्या होता है सेचुरेटेड का, मिक्स। सेचुरेट का मतलब होगा कि एक टाइम के बाद वहां से फिर चेंज नहीं होगा, है ना। तो कुछ चीजें क्या होती है, सेचुरेटेड रहती है और कुछ नॉन सेचुरेटेड, जिसको हम लोग ग्रेडियंट प्रॉब्लम बोल रहे थे, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट वैनिसिंग। कि एक टाइम के बाद क्या होता था, बैक प्रोपोगेट करता था और वहां से क्या होता था, सेचुरेट हो जाता था, मतलब वहां से फिर चेंज ही नहीं हो पाता था डब्लू। तो फिर क्या होता था, उसमें हमारा एरर सॉल्व नहीं होता था, उससे हमारा एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं होता। तो ऐसे हमारे पास दो होते हैं, 10H, सिग्मोइड, ये दो फंक्शंस जो क्या होते हैं, सेचुरेटेड हो जाते हैं एक टाइम के बाद। देन हमारे पास नॉन सेचुरेटेड में क्या होगा, रेलू होगा, लीकी रेलू होगा, पैरामेट्रिक रेलू होगा। तो मतलब जितने भी रेलू वाले फंक्शन है ना, वो सारा नॉन सेचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि आप इसमें कितना भी बैक प्रोपोगेट कर लो, इसका वैल्यूज क्या रहता है, कभी भी जीरो नहीं जाएगा। तो ये हमारा क्या था, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के फॉर्म। तो ये दो चीजें समझ में आई कि एक्टिवेशन फंक्शंस कहाँ पे किस तरीके से यूज करेंगे। कहानी लग रहा है, क्या कहें। देखो, मैंने बताया था पहले ही क्लास में, डीप लर्निंग आपका प्योर मैथ है, कोडिंग आपका जीरो है। आपका क्या सेचुरेशन किसको बोलेंगे, मैंने ये क्या है डिफिनेशन दे दिया है, क्यों हमारे लिए क्या प्रॉब्लम करता है, एग्जाम्पल क्या होगा, वो सारी चीजें।
अनसेचुरेशन क्या है वो आपको यहाँ पे दिख गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे कि क्यों हमारे लिए क्या है, गुड है, और ये हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। देन लीनियर एक्टिवेशन हमने देखा था। नॉन लीनियर में पहला हमारा जाएगा ये सिग्मोइड। सिग्मोइड का फंक्शंस दिख रहा है, ये किस कर्व में है, एस कर्व में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस कर्व एक्टिवेशन फंक्शंस भी बोल सकते हैं, सिग्मोइड भी बोल सकते हैं। इसका हमारे पास क्या होता है, आउटपुट जो भी होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, ये दिख रहा है। देन ये क्या करता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू होता है इनपुट, मतलब आप इसमें कोई भी इनपुट पास करोगे, वो वैल्यू को क्या करेगा, स्क्वीज करेगा। स्क्वीज मतलब इसके एक पैरामीटर्स में डिफाइन कर देगा कि इसके बीच में ही वो डिफाइन करेगा वैल्यूज। तो ये क्या करता है, जो भी वैल्यूज होता है उसको क्या कहता है, स्क्वेसिंग कर देता है 0 से 1 के बीच में। ठीक है। इसमें क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, कहाँ देख लिया। अच्छा, नहीं रिड्यूस, वो रेंज रिड्यूस कर रहा है। डेटा आपका क्या होगा, रिड्यूस नहीं हो रहा है, रेंज रिड्यूस हो रहा है। फिर देखो, तुम्हें पढ़ना है, समझे, नहीं पढ़ना है तो चले जा सकते हो, और मुझे बताया कि तुम नहीं पढ़ने वाले। और वही कैटेगरी में तुम भी थे, समझे। इधर देखो, ये हमारा सिग्मॉइड का जो हमने फंक्शंस बनाया था वो है, अगर नेगेटिव वैल्यूज है तो वो 0 के पास चला जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू, अगर क्या लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, तो वो 0 के पास चला जाएगा, मतलब 1 के पास। तो ये क्या करता है ना कि लार्जर वैल्यू है तो वो क्या देगा, ज्यादा पॉजिटिव देगा। अगर क्या नेगेटिव वैल्यूज है, ज्यादा स्मॉल वैल्यूज है, तो वो 0 को क्या है, क्लोजर हो जाएगा। ये इसका क्या है, बोल सकते हैं एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी। डिसएडवांटेज क्यों, इसके बेस पे जब हम लोग इसका क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व इसी में दिक्कत होगा। यहाँ पे देख लो, इधर देखो, ये हमारे पास क्या एक्टिवेशन फंक्शन का हमने क्या किया, डेरिवेटिव्स निकाला है। डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो आप डेरिवेटिव का एक ग्राफ बना रहे हैं, तो जो हमारा क्या है, ब्लू वाला लाइन है वो डेरिवेटिव्स का है, और जो हमारा रेड है वो क्या है, सिग्मोइड का है। तो सिग्मोइड का वैल्यू हमारा क्या, 0 से 1 है ना। और जो हमारा डेरिवेटिव है वो क्या जा रहा है, -4 से +4 के बीच में जा रहा है ना। अगर हम लोग इसको स्लोप बोलते हैं, इसका स्लोप ही लेते हैं ना अपडेट करने के लिए। एक इक्वेशन इसमें आप याद रखना, ये वाला डब्ल्यू न्यू, डब्ल्यू होल्ड माइनस स्लोप। इसको याद रखोगे तभी आपको क्या होगा, इसका डेरिवेटिव अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पे यूज हो रहा है। ये इक्वेशंस आपको माइंड पे रखना है, और ये हम लोग स्लोप की तरह किसको लेंगे, इसके डेरिवेटिव्स को लेंगे। ठीक है। अब इसके डेरिवेटिव्स में मान लो एक वैल्यू हमने कुछ रखा, अब उसका स्लोप का वैल्यू यहाँ पे आ गया, तो क्या है, माइनस की तरफ है। अगर आप देखो कि हमारा वैल्यूज क्या है, कि +1 की तरफ ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा, -3 से ज्यादा होगा, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव्स का अलग से बना के देखो। इसका जो वैल्यूज है ना, डेरिवेटिव्स का रेंज, इसका रेंज हमारा क्या हो गया, इतना ही होगा। सिंपल सा समझो, अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, ये हमारा स्लोप होगा, क्योंकि एट द एंड हम लोग डेरिवेटिव से क्या निकालते हैं, स्लोप ही निकालते हैं ना। याद है डी वाई बाई डी डब्ल्यू कर रहे थे तो स्लोप ही निकल रहा था। तो हमारा जो स्लोप होगा वो ज्यादातर कहाँ से बीच में आएगा, ज्यादा वैल्यूज 3, -3 और +3 के बीच में आएगा, है ना। और आप देख रहे हो कि -3 और +3 के बीच में वैसा ही वैल्यू आएगा, जो क्या है, कि आप जिसका वैल्यूज 0 या फिर 2 पॉइंट से आगे और 8 पॉइंट से कम होगा, इसके बीच का ही आएगा। बता सकते हो क्यों, अगर थोड़ा सा सोचो तो, कार्तिकेय। वो भी बोल सकते हो, बट वो नहीं है हमारे पास, वो नॉर्मली हम लोग डेरिवेटिव्स देख रहे हैं। इसमें थोड़ा सा, अगर मैं एक और सिंपल सा, ये है, अगर हमारा वैल्यू 1 है, 1 के आसपास है, मान लो कुछ भी वैल्यूज है और वो 1 के आसपास आ गया, तो उसका क्या होगा, स्लोप।
स्लोप का वैल्यू हमारा यहाँ क्या होगा, 3 के बाद होगा। 3 के बाद इन द सेंस कि हमारा ये 0 के आसपास होगा। ये दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, 0 के आसपास होगा। अगर स्लोप 0 के आसपास होगा तो वो ज्यादा चेंज होगा या कम चेंज होगा। इसी तरीके से मान लो अगर हमारा ज्यादा वैल्यू 0 के आसपास है, तो आप देखोगे 0 के आसपास का डेरिवेटिव्स क्या है, 0 के आसपास ये आप देखोगे यहाँ से क्या है, फ्लैट जा रहा है ना, तो ये 0 के आसपास है। तो ये भी क्या करेगा, बहुत कम ही आपका क्या करेगा, डब्लू को रिड्यूस करेगा। लेकिन आपका वैल्यूज क्या है, मान लो कि 0.3 से ज्यादा है और 8 पॉइंट से कम है, इसका डेरिवेटिव्स निकलेगा वो क्या आएगा, -3 और +3 के बीच में आ रहा है। और इसका पॉइंट आप देखोगे कहाँ पे दिख रहा है कि ये इसका डेरिवेटिव्स में कुछ ना कुछ होंगे, तो 0.2 तक डेरिवेटिव्स जा रहा है। ये जो वैल्यूज है ये बेसिकली डेरिवेटिव्स का वैल्यू है। तो ये डेरिवेटिव्स हमारा स्लोप होगा। अगर स्लोप का कुछ वैल्यूज है 0.2 के बीच में, तो हमारा क्या हो रहा है, चेंज होगा कुछ ना कुछ। अगर वो 0 है तो कुछ नहीं चेंज होगा। तो आप देखोगे कि हमारा इसमें वैल्यूज अगर 0.2 और 0.8 के बीच में आ रहा है, तो ये हमारा ग्रेडियंट वेनिसिंग का काम नहीं करेगा, मतलब वो सही से चलेगा। लेकिन नहीं, ये कि हम लोग मान के चल रहे हैं जंक्शंस कि इसके बीच में ज्यादातर वैल्यूज आ रहे हैं ना, तभी हमारा क्या होगा, वो सही से काम करेगा। अगर इसके बाद का वैल्यूज आ गया तो आप देखोगे ये 1 के आसपास हो जाता है। और 1 के आसपास हो गया तो उसका ग्रेडियंट क्या होता है, तो इसका ग्रेडियंट देखोगे ना, ये क्या हो गया, पूरा फ्लैट जा रहा है यहाँ से। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, तो यहाँ पे देखोगे इसकी वैल्यूज कितनी आ रही है, गैप। और यहाँ पे भी देखोगे इधर भी क्या है, 0 से कम है तो क्या आएगा, फ्लैट आ रहा है। तो अगर ये वैल्यू फ्लैट आएगी तो ये हमारा क्या होगा, स्लोप का वैल्यूज क्या होगा, फ्लैट ही आएगा। मान लो ये हमने एक बार डेरिवेटिव किया है ना, लेकिन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनपुट लेयर है, ये हमारे पास एक हिडन लेयर हमने ऐड किया, एक और हिडन लेयर ऐड किया, और फिर हमने फाइनल आउटपुट किया है। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जाएगा डिवाइड एक्स। देन अगेन फिर से क्या करेंगे, यहाँ से भी पीछे जाएंगे ना, दो बार हमें बैक स्टेप जाना होगा। तो ये हमारा 0 के आसपास है, और अगेन उसमें क्या कर रहे हैं, बैक स्टेप ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, टोटली 0 हो जाएगा। देन वो इनपुट में क्या करेगा, डब्ल्यू को कुछ चेंज ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जो हमारा अपडेट का वैल्यूज था डब्ल्यू, स्लोप, वो 0 हो जा रहा है, मतलब पुराना ही डब्ल्यू बार बार मिल रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, क्या आइडिया लग रहा है कि ग्रेडियंट वैनिसिंग है, जो हमारे मॉडल के इंप्रूवमेंट के लिए बेटर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते मिडिल पे, क्योंकि ये कहाँ पे यूज हो रहा होगा, यहाँ पे यूज होगा ना। अगर यहाँ पे यूज करोगे तभी इसका बैक प्रोपोगेशन जाएगा, तभी सॉफ्ट मैक्स का बैक प्रोपोगेशन यहाँ पे भी होगा, देन यहाँ पे जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे भी सॉफ्ट मैक्स यूज किए, तीनों जगह सॉफ्ट मैक्स है, तो ये तीनों का डेरिवेटिव्स क्या होगा, धीरे धीरे 0 हो जाएगा। तो ये हमारा डब्ल्यू कभी भी इंप्रूव नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट वैनिसिंग। और ये क्वेश्चन आपका रहता ही है, समझे, क्या नाम है तुम्हारा, चंचल तो बात कर रहा है, तुम्हारा एमसीए में है ना, तो ये पढ़ लो। तो बताओ, थोड़ा सा डिफाइन करो ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये एक एक्टिवेशन फंक्शन में सही से बता रहे हैं, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम होगा इक्वेशन के बेस पे। समझे, बताओ इसमें ग्रेडियंट डिसेंट क्यों हो रहा है, बता सकते हो। हमने सिग्मोइड अप्लाई किया, लेकिन ये क्या है, इसका सॉल्यूशन ये था कि हमारे पास 0 से 1 के बीच में रेंज आ रहा था, ये हमारा क्लासिफिकेशन के लिए बेटर था। लेकिन जैसे इसको हिडन लेयर में यूज कर रहे थे, हिडन लेयर मतलब इस वाले लेयर्स में यूज कर रहे थे, वहां पे ये प्रॉब्लम करने लगा, इस चीज का, कि हमारे वेट्स को अपडेट नहीं करने लगा। तो वो क्यों नहीं कर रहा था, वो बताना है तुम्हें, क्यों। नहीं मान लो, सिंपल से मान लो ये हमारा वैल्यूज है 0.3, 0.8, 0.7। अब इसमें हमारा सिग्मोइड अगर लगाएंगे तो अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा, इसमें ग्रेडियंट वेनिसिंग का प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा, आए, 3 में क्यों। अच्छा मान लो कि ये है वैल्यूज, अब इसका हमें ग्रेडियंट पता करना है, तो कैसे पता चलता है ग्रेडियंट इसका कितना होगा, फॉर्मूला दिख रहा है, देख लो, एफ ऑफ एक्स है इंटू 1 - एफ ऑफ एक्स है।
और हमारा एक्स की वैल्यू कितना है, 0.3 है। बस यही क्या करो, इसमें पुट करो आप, कितना आएगा। हम्म? जो हमारा एक्स है ना, वो 0.3 है, ठीक है। इसका सिग्मोइड का कुछ वैल्यूज आएगा, वो निकाल लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव्स का निकालना है। नहीं, ये हमारा एक्स की वैल्यू अभी स्टार्टिंग है, मतलब हाँ सिग्मोइड अप्लाई करने के बाद। हाँ, ये हमारा क्या है, सिग्मोइड के बाद का वैल्यूज है। तो सिग्मोइड के वैल्यूज में डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, यही लिखा हुआ है ना फंक्शन में। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.3 है। तो 0.3 इंटू -1, 1 - 0.3, कितना आएगा, 0.3 इंटू 0.7, कितना आएगा, 0.21। तब देखोगे आपकी जो ये वैल्यू आया एफ ऑफ डैश, ये हमारा क्या हो गया, स्लोप की तरह काम करेगा। ये हमारा क्या हो गया, 0.21। तो ये जैसे जैसे हमारा क्या होगा, वैल्यूज बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, स्लोप और भी छोटा होगा। क्यों, कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, छोटे नंबर से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, और छोटा होता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये इतना छोटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0.00001 में चला जाएगा, या फिर 0012 इस तरीके से में आने लगेगा जब आप डेरिवेटिव्स में यूज करोगे। और ये हमारा वैल्यूज क्या होता था, डब्ल्यू को अपडेट करने के लिए होता था स्लो। जब यही इतना है तो ये क्या होगा, बहुत स्लो हो जाएगा ना। बहुत स्लो का मतलब क्या हो गया, कि जो भी हमारे पास डेरिवेटिव होगा, मतलब जो हमारे पास डब्ल्यू चेंज होगा यहाँ पे, वो इतना स्लो होगा कि आपको दिखेगा भी नहीं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं चला, तो क्या करेगा, टाइम ज्यादा लेगा। इसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट वैनिसिंग। मतलब ये क्या कर रहा है, सॉल्व तो कर रहा है, लेकिन इतने छोटे स्टेप में कर रहा है ना कि वो ना के बराबर है। तो ये हमारा ग्रेडियंट वैनिसिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम हमारा इसमें आता था, कब, जब इसको एज अ हिडन लेयर में यूज करेंगे। क्या हो गया, कितना टाइम हो गया। हम्म, पढ़ने आए हो। पढ़ाने वाले को दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले को क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है, ये सॉफ्टमैक्स कंप्लीट कर लो, ठीक है। जल्दी का काम किसका होता है। 10 मिनट और है। चलो इधर देखो, इधर देख लो, क्या नाम है इसका, मैं सबका नाम भूल जा रहा हूँ आजकल। यस, चलो इधर देखो। 10, तुम उधर क्यों देख रहे हो, उधर क्यों बोल रहे हो उनका नाम। तुम पढ़ने आए हो तो इधर देखो। 10 मिनट इधर देख लो, बाकी छुट्टी। अगर फिर से बात हुआ फिर मैं 10 मिनट पढ़ा दूंगा। मुझे तो सात मुझे तो 7 बजे तक यहाँ रहना है। तो 10 मिनट शांत रहोगे। हाँ शांत रहो। चलो इधर देख लो। इसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, यही पूछा जाता है इसमें। एडवांटेज क्या है, आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा, बट स्मूथ मिलेगा, मतलब बहुत धीरे रहेगा। दूसरा हमारे पास क्या है, इसका रेंज हमेशा 0 से 1 रहता है, और ये हमेशा क्या रहता है, 0 से 1 है। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी क्या होता है, 0 से 1 के बीच में ही होता है। डिसएडवांटेज क्या है, कि ये वेनिसिंग प्रॉब्लम करता है। देन दूसरा हमारे पास क्या है, ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है। क्या आप क्या करते हो, जितना ज्यादा आप लेयर लगाते हो वो क्या होता है, कंप्यूटेशन करता है। कंप्यूटेशन इन द सेंस कि जब भी आप वेब वेब प्रोपोगेट करोगे तो कैलकुलेशंस करेगा। तो अगर डिसएडवांटेज है और कंप्यूटेशन भी ज्यादा लग रहा है, तो हमारे लिए क्या है, बेटर ऑप्शन नहीं है। देन इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कैसे होगा, रेलू के थ्रू। कहाँ पे यूज करेंगे, ये याद रखना है, हिडन लेयर पे, आउटपुट पे नहीं। हाँ इसका, तो सिग्मोइड हमेशा क्या होगा, आउटपुट पे ही यूज करते हैं ज्यादातर। जो हमारा सिग्मोइड होगा ना, वो कहाँ पे यूज होगा, एज ए आउटपुट पे यूज करेंगे। वहीं पे हमारा क्या रहता है, बेस्ट केस देता है ये। बाकी जब भी अगर हिडन लेयर पे कहीं पे यूज कर लेते हो, तो वो क्या होता है, वहां पे आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो हिडन लेयर में आपका ये इस नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि ये क्या करता है, वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम फेस करता है। और ये क्या होता है कि ये हमारे वेट्स को कभी अपडेट नहीं होने देता। और वेट को अपडेट नहीं होने देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मिडिल लेयर में कभी भी इसका यूज नहीं कर पाएंगे। बाकी यूज कैसे करते हैं, सिंगल लाइन कोड है, ये दिख रहा है, tf.cancer, ये क्या बोलते हैं, कैरास, कैरास, कैंसर नहीं। फिर हमारा क्या रहता है, लेयर। इन सबको यहाँ पे क्या देते हैं, वो लेयर बोलते हैं।
देन हमने एक लेयर बनाया डेंस का, और इसमें हम क्या है, एक नंबर पास कर रहे हैं 1, और हमने क्या रखा है, एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मोइड। अगर आप रेलू रखना चाहोगे तो रेलू लिख देते हो, अगर आप क्या करते हो सॉफ्ट मैक्स रखना चाहो तो सॉफ्ट मैक्स लिख। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली भी देखेंगे। लिमिटेशंस हमने बता दिया, क्या चीज, ग्रेडियंट प्रॉब्लम, कि ज्यादातर अगर आपको अच्छा वैल्यू चाहिए तो इसका मैक्सिमम रेंज होता है -3 से +3 के बीच में। यहीं पे इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, ग्रेडियंट वैल्यू आएगा। उसके बाद के वैल्यूज में क्या होता है, वो जीरो चला जाता है ना। तो ये चीज हमने क्या किया यहाँ पे आपको दिखा दिया। कौन सा, कहाँ पे, इसका डेरिवेटिव है, ये वैल्यूज होता था हमारा, क्या हो सकता है, डेरिवेटिव्स तो नेगेटिव आ सकता है ना, तो वही डेरिवेटिव्स का है ये। और डेरिवेटिव्स का हाईएस्ट वैल्यू कौन सा दिखा रहा है, ये जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, ये इसका जो हाइट है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मेरे ख्याल से ये 0.2 के आसपास चला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाता। देन इसके हाइट को आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, और जहाँ पे ये फ्लैटन हो रहा है उसको हटा सकते हो। तो ये काम क्या होता है, हाइट को इंक्रीज करना और फ्लैटन को हटाना। वो हम लोग क्या करते हैं, पहला 10H पे करते हैं। 10H क्या करता है, इसके हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या रहता है, ये फ्लैटन एरिया रह जाता है। देन इस फ्लैटन एरिया को भी हटाना रहेगा, तो फिर हम लोग उसकी जगह पे रेलू यूज कर लेते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। जाना तो आए क्यों, सिंपल सी बात है। वैनिसिंग हमने बता दिया डिटेल से, क्या होता है, क्यों जरूरी है, और सारी चीजें। इसमें दूसरा प्रॉब्लम आएगा एक्सप्लोडिंग का। वैनिसिंग का आपको पता चल गया कि वो जीरो कर देगा। एक्सप्लोड में क्या होगा, जो भी आपका ग्रेडियंट का वैल्यूज होगा, वो क्या होगा, बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होने लगेगा। तो भी क्या होगा, वो क्या करेगा, बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी जो क्या करेगा, पास कर जाएगा, कि जहाँ पे एक्चुअल आना चाहिए वहां ना आके क्या कर रहा है, उसको पास कर दे रहा है। तो वो भी हमारा क्या है, प्रॉब्लम है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी फिर आप सॉफ्ट मैक्स कल देखेंगे। सॉफ्ट मैक्स से आप क्या करोगे, मैं ये PDF शेयर कर दे रहा हूँ, पढ़ के आना कि सॉफ्ट मैक्स क्या होता है, रियल एग्जांपल क्या होता है, ये इक्वेशन में कैसे काम करता है, न्यूरॉन्स में कैसे काम करता है, देन ये दोनों के बीच का डिफरेंस। बाकी ये 10H है, 10H का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। इसका आपका, इसका सिग्मोइड नहीं दिया हो ना, इसका सिग्मोइड में देख लो। बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, और ये हमारा क्या है, रेलू, और रेलू के वेरिएंट। इतना आपको कल पढ़ के आना है, हाँ। क्यों?